ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवास्यो भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चला जाए बाबू। हाँ पाठ लगे आप लोग? हाँ लगा? हाँ। समझ में आया? हाँ। बहुत सारे सूत्र देखे अंतिम पाठ में। कौन कौन देखा बाबू? अतो हलादे लगो हो और लोनः एक एक सूत्र छोड़ दिए। हाँ। ना ऊपर क्या है वो क्या है सूत्र? उपसर्गात् समासे उपसर्गाद समासे भी उपदेशस्य। उपसर्गात समासे भी नहीं, नहीं, असमासे असमासे भी। भी। ये निकलेगा ना? हाँ। और निकलेगा उसमें से। तो उपसर्गाद समासे भी उपदेशस्य, उसको भी कर लेते आज। हाँ। अर्थ नहीं किए थे कल। उसके बाद कौन पढ़े थे? अतः एक हल मध्य नादेशादेर लिटि और हरिशेषी। बस यही तो पढ़े। दो हाँ। तीन चार सूत्र ही तो पढ़े, ज्यादा कहाँ पढ़े। आया कि नहीं? हाँ। सब सूत्र समझ में आया? हाँ। सबका था वो अर्थ बैठा? हाँ। अतो हलादेर लगो होगा, क्या अर्थ कर दिए है बाबू? अतो हलादेर लगो होगा हलादे लगोरकारस्य जैसे लिखा वैसे ही बोलो। आया कि नहीं आया? हलादेर लगो कि औलादी अंग का जो लघु आकार, ये कहा ना बाबू? औलादी अंग का जो लघु आकार, उसको विकल्प से वृद्धि होती है। होता नहीं, होती है। वृद्धि होती है। आया कि हाँ। अब होती है। तो कहा कि हाँ। तो पहले ईडादी सिच होना चाहिए, उसके पर में परस्मय पद भी होना चाहिए, तभी लग पाएगा। आया कि नहीं? हाँ। तभी तो परस्मय पद पर ईडादी सिच कहा जाएगा। हाँ। तो ये यहाँ पर होता है। और पूर्व वाले पूर्व जैसे गद धातु में लगा था ना? हाँ। अरे गद से गद ई स ई त इस स्थिति में। हाँ। अरे हट आगम बाद में करना बाबू। हाँ। वरना तो हलादी का कैसे निर्धारण नहीं हो पाएगा। करोगे? हाँ। अरे हट आगम हो जाएगा तो सब आजादी हो जाएगा। हाँ। सब जगह आठ आठ आगम तो होता ही है। हाँ। लुंग लकार में हाँ। चाहे 8 होगा चाहे 8 होगा, तो सब तो आजादी बन जाएंगे। हाँ। हलादी फिर कौन सा रह जाएगा? तो 8 सबसे लास्ट में करना है। सब काम कर लो, फिर आठ करना है। तब 8 चाहे 8 जो भी होता है वो लास्ट में कर दिया करो। हाँ। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या स्थिति बोले? गद ई स ई त। अरे गद धातु के प्रसंग में ही लाए थे ना? तो यहाँ पर अब ये सूत्र लगने जा रहा था। हाँ। लग जाएगा ना? हाँ। अरे परस्मय पद परक ईडादी सिच पर में है कि नहीं है? हाँ, है। अब चूटू बताएगा कि क्या परस्मय पद और तत्परक ईडादी सिच क्या है, ये बताएगा। परस्मयी पद हो गया ईत। ईत आया कि नहीं? हाँ। ये उदीर के ईटा का मूसी को हुआ, इसलिए उसको साथ में लेके बोल रहा है। आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि वो भी अब परस्मय पद ही हाँ। कहलाएगा ना। तो परस्मय पद हो गया बाबू ईत। वो है पर में जिसके ऐसा ईडादी सिच हुआ ईस, क्योंकि ये ईटागम सिच को हुआ है, इसलिए उसके साथ लेंगे। हाँ। वो तभी तो ईडादी सिच कहलाएगा। हाँ। ईट है आदि में जिसके ऐसा सिच कौन? इस। यहाँ तो आपको लेना ही लेना है उसको। आया कि नहीं? हाँ। तो ऐसे परे रहते हलादी अंग होना चाहिए। हलादी अंग है। हाँ। कौन हलादी अंग है? गद। उसके लघु आकार को वृद्धि विकल्प से करेंगे। हाँ। एक बार आ हो जाएगा, एक बार और रहेगा। हाँ। वृद्धि नहीं होगी तो वो अकार रहेगा। तो अगाधित अगधित दो रूप बनेंगे। अब वो सिच का लोप और दीर्घ तो आप कर ही लेंगे, हाँ। अटागम कर ही लेंगे। हाँ। ये सब क्या बताना? आया कि ना? हाँ। मुख्य रूप से यही ना। हाँ। चलिए ऐसे ही नद धातु होगा तो उसमें भी हो जाएगा। और पुराने धातु में देखे, पुराने जितने कहीं कहीं नहीं ना लग रहा है। नहीं। अत ई स ई त स्थिति यही बनी थी। हाँ। कौन धातु का? धातु धातु के लुंग लकार में स्थिति बनी थी। हाँ। क्या बनी थी? अत ई स ई त नो। हाँ। यहाँ पर लघु आकार को होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हलादी हलादी अंग नहीं है। ये आपको पकड़ना हाँ। पड़ेगा कि भाई बाकी सब तो मिल रहा है, लेकिन परस्मय पद परक ईडादी सिच पर मिल रहा है। हाँ। लेकिन उसमें और अंग में लघु आकार, लेकिन अंग हलादी अंग नहीं है। बस यहीं से कट गया, हाँ। इसलिए नहीं लगा।
तो ऐसे सब धातु में देख रहे हो हाँ। कहीं मान लीजिए सिद्ध धातु है हाँ। तो सिद्ध ई स ई त अरे सिद्ध धातु का हाँ। में हाँ। तो यहाँ पर क्यों नहीं लगा क्योंकि यहाँ तो हलादी अंग भी है और बाकी सब भी मिल रहा है तो हाँ। क्यों नहीं लगा है लघु लघु आकार नहीं है क्या नहीं है लघु जुगू? आकार नहीं है। पहले क्या कुछ कह रहे लघु में आकार है। लघु में क्या आकार होता है अरे आकार ही तो लघु हाँ। से शुरू होता है में फिर नहीं करना आया कि नहीं आया हाँ। चलो तो लघु आकार नहीं है। इसलिए नहीं लगेगा ये उत्तर होना चाहिए हाँ। मान लीजिए रक्ष धातु लाएंगे आगे अब देखते हैं रक्ष धातु लाएंगे आगे हाँ। रक्ष धातु आती है रक्षती जिसका बनता है हाँ। अरे रक्षा कर रहा है तो हाँ। रक्षती की हाँ। लट लकार में बन हाँ। जाएगा हाँ। लुंग में जब लाएंगे तो यही स्थिति बनेगी हाँ। रक्षती स ई त अब बताओ जरा यहाँ पर अरे वो सब तो हो ही जाएगा ना हाँ। अरे तिप करोगे सिच करोगे उसको रेसो ईडागम उसको हाँ। दीर्घ ईडागम ये सब तो हो ही जाएगा हाँ। तो रक्ष ई स ई त ये स्थिति बनेगी हाँ। अब यहाँ पर देखो परस्मय पद परक ईडादि सिच पर में है कि नहीं हाँ, है हलादि अंग है कि नहीं है उसमें लघु आकार है उसको वृद्धि विकल्प से हो जाएगी नेपाली बाबा नहीं होगी। नहीं होगी नहीं होगी। नहीं होगी नहीं होगी। सब लोग मना कर रहे क्यों नहीं होगी लघु आकार नहीं है। लघु नहीं है नहीं। तो कैसा है वो गुरु है। अरे रस्व है ना तो रस्वम लघु से लघु संज्ञा होती हमारा है में संयोग है तो गुरु संज्ञा हो जाएगी। हाँ कहा था ना हाँ। रस्व भी गुरु हो जाता है जब संयोग परे परे रहते पकड़ लिए हाँ। आया ना हाँ। इसी तरह से ध्यान रखना है ना बस हाँ। दिमाग खुला रखोगे अपने आप कहीं गलती नहीं होगी। तो यही तो हला दे लघु इसके अलावा कुछ नहीं हाँ। बाबू यदि इतनी बातें समझते हैं तो फिर क्या रह गया बताओ ना हाँ। कि भाई यहाँ पर नहीं लगेगा यहाँ लगेगा यही तो देखना पड़ता है हाँ। और ऐसा विचार करने में कभी भी आलस्य मत करिए है कि नहीं है हाँ। यही जितना इस ऐसा विचार जितना भी करेंगे उतना मतलब अधिक आप में वो आएगा है कि नहीं हाँ। कभी कभी संदेह भी हो जाएगा अरे ये क्यों नहीं किए यहाँ तो होना चाहिए क्यों नहीं किए तब भी हो जाएगा फिर तड़प होगी अरे बाप रे ऐसा कैसे हो रहा है यहाँ कैसे लग रहा है फिर जब समाधान मिलेगा तो शांति मिलेगी अपूर्व शांति मिलेगी हाँ यही बात यहीं से गच्चा खा जा रहे हैं चलिए आया ना हाँ। तो यही आपका बन गया बाबू है तो अलादे लगो और कुछ नहीं तो गद वगैरह में लग हाँ, जाएगा हाँ। अगाधित अगदित दो रूप बन जाएंगे हाँ, और आगे भी बन जाएगा चलिए अब इसके बाद कौन सूत्र देखे थे अब बार बार क्या दोहराएंगे लोन हाँ। नोन हाँ यही आ गया हाँ। अरे धातु के आदि नकार को क्या करने वाला था? नकार करने वाला है। सूत्र था हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। धात्वादि नकार को नकार करता है जैसे कौन धातु आया था नद अव्यक्ते शब्दे अरे अस्पष्ट वर्णोच्चारण और में अणद धातु थी ना हाँ। उसमें आकार की तो आपने इच्छा इच्छा की कर दिया था। अणद बचा हाँ। ये अणद धातु है हाँ। धातु के आदि नकार को क्या होता है नकार होता है। तो नद बन जाएगी हाँ। और नद का फिर रूप चला ही नहीं है क्या उसमें दिक्कत थी कुछ नहीं ना थी नहीं। अरे नो न लगाई दिए और हाँ। उसके बाद नद बन गया हाँ। फिर लाट तीन सा करके नदती नदता नदंती नदसी नदता नदता नदामी नदाव नदाम हाँ, ये बन गया हाँ। और लीट का भी बना लिए हाँ। लीट का जब लाए नद धातु हाँ। अरे अब सीधा नदी कहेंगे ना हाँ। नदी कहेंगे। नदी कहेंगे अब हाँ। तो नद धातु से जब लीट लाए उसको तिप किए, अवलादी किए। हाँ। और नद हाँ। ये स्थिति बनी हाँ। आया कि नहीं हाँ। आया अब यहाँ पर क्या किए बोला ना जरा इसको लिटि धातु है ना, अभ्यास से लोप कर दिए। ये अभ्यास अलादी से नकार का लोप कर दिए। न आया कि हाँ, नहीं और रस्व से रस्व भी कर लिए आया कि नहीं हाँ। यद्यपि इन सब जगह रस्व से रस्व वही हो रहा है हाँ। लेकिन लगाओ दिमाग से उतर न जाए सूत्र हाँ। कहीं दीर्घ आएगा तो फिर ध्यान में रहेगा ना रहेगा, वरना हाँ। फिर निकल जाएगा तो निकल जाएगा हाँ। इसलिए पर्जन्य लक्षण सब प्रकृति करके करके लगाना लगाना चाहिए। है। आया कि नहीं हाँ। तो यहाँ पर ननद बन गया हाँ। ननद ये बन गया हाँ। अब यहाँ जलाम जसवंत जलाम जसवंत क्या अभ्यास से जल लगेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि अभ्यास में जल ही नहीं है अरे जल तो जब ही से चालू होता हाँ। है अरे वर्ग के चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम श इतने जल में आते हैं ना 24 आते हैं हाँ। यम गणना तो नहीं छूट जाते आते हैं हैं। उधर हय वर ल ये 5 भी छूट जाते जाते हैं हैं। तो इन सबों में ये सब लगाना ही नहीं नहीं है है। है कि नहीं हाँ। वस्तु की भी चर्चा नहीं, नहीं नहीं, वस्तु नहीं ना नहीं लगेगा। लगेगा कोई नहीं क वर्ग चाहे हो नहीं नहीं है है। तो चलो कोई बात नहीं लगेगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे ननद अ है हाँ। अब कौन सूत्र लगाएंगे ननद अ में तो एक सूत्र हाँ। क्या निहित परे रहते हाँ। निहित
प्रत्यय परे हो तो उपधा ह्रस्व अकार को वृद्धि होती है। आया कि ना? हाँ। अतः उपधाया, याद रहा? हाँ। ठीक है ना? हाँ। इसको देखो बाबू, लिट फिट से मतलब नहीं है, नहीं तो परे रहते उपधा में देखेगा, वृद्धि करेगा। हाँ। इसको ये संबंध के अब यहाँ पर अणित मिल रहा है हाँ। और कहीं लकारों में अणित मिलता है, नहीं। कहीं तो तिप्त जी, सब जगह तिप्त जी ही रहते हैं, तो कहीं तो कोई अणित नहीं ना होता है। तिप्त जी, सिप्त कहाँ कोई अणित है? नहीं है। आया कि नहीं आया? हाँ। चाहे वो आगे दूसरे यहाँ पर ये चूंकि अनलादि आदेश हुई है, हाँ। तो इसमें अणित हो जाता है, तो इसलिए यहीं पर लगा रहे। इसका मतलब ये मत समझिए कि ये लिट लकार के लिए बना है। आया कि नहीं? ठीक हुआ? हाँ। अणित परे रहते चाहे इत परे परे रहते, रहते, क्या होता है? उपधा आकार को वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। आया कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पर अभी ननद के उपधा में आकार आकार है, है, उसको वृद्धि कर देंगे, नित्य वृद्धि करता हाँ। है, नित्य करता है। अणित पर रहते कर दो तो ननाद मिला देंगे, ननाद। आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर होता है एक हल मध्य ननद ये स्थिति थी, हाँ। ध्यान रखिएगा। हाँ। ननद तो एक तो सूत्र गया, अतः एक हल मध्य नादे सादे लिटी, ये और रस्व आकार को यत्व करता है और अभ्यास योग करता है, योग कर देता है, दो हाँ। काम करता है। यहाँ क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे लीट पर मानता है, लीट तो है, कित लिट नहीं है, कित लीट पर में नहीं है। अरे कित पद भाव करने वाला कौन सूत्र है? असंयोगान लिट के। यदि ऐसे स्वभावतः देखो तो कोई कित नहीं है, समझ के रखना। हाँ। कोई भी कित नहीं है। है, ठीक है ना? हाँ। इनमें से कोई कित नहीं है। नहीं है। लाल अतुष स्थल अतुष कोई नहीं है। लेकिन वो अतिदेश सूत्र एक आया था कित भाव हाँ। करने वाला, जिसके कारण कित हो भी रहे तो कौन हो रहे? अपित लीट कित हो रहे हैं। असंयोग से पर में यदि अपित लीट हो तो उसको भाव होता है। तो यहाँ पर असंयोग से पर लीट तो है, लेकिन अपित लीट नहीं है। कैसा लीट है? पित लीट है। पित है ना? अरे हाँ। पित तो दे, हाँ। उसके स्थान में जो आदेश हो गए वो भी पित कहलाएंगे। तो चलिए बार बार क्या कहना कि दो भाव नहीं हुआ इसलिए नहीं लगाए, ननाद बना लिए है ना, अतः लगा करके। ऐसे ही जब उत्तम पुरुष वाला अणल आएगा, हाँ। है कि नहीं? हाँ। वो बीच वाले ईथ को छोड़ रहे हैं, हाँ। क्योंकि उसके लिए थली सेठी बना है। हालांकि वो अतः एक मध्य तो नहीं लग पाया, लेकिन थली सेठी स्पेशल बना दिया है हाँ। कि भैया सेठ थल परे हो तो यही यत्व और अभ्यास का यश कर देना, है कि नहीं? हाँ। तो उसको भी छोड़ रहे हैं। उत्तम पुरुष वाला जब अणल लाओगे, हाँ। उसको भी बना लो लगे हाँ। आज। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ननद और ये स्थिति रहेगी, हाँ। और वहाँ पर अतः उदय से नित्य वृद्धि होने जा रही है, नहीं तो मान करके, हाँ। लेकिन ऋणिदोष भाव का ही विकल्प कर दिया। किस सूत्र से? यही तो कहते हैं, उत्तम पुरुष अणल को विकल्प से निर्वत भाव होता है ना, प्रात्यविक भाषा। हाँ। तो विकल्प जब ऋण मानोगे तो वृद्धि होगी, नहीं मानोगे वृद्धि नहीं होगी। ननाद ननद दोनों बनेंगे, इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है। इसके अलावा जितने भी बच गए, हाँ। सब जगह यत्व और अभ्यास लोप हो जाएगा, नहीं है। हाँ। सब जगह नेद बन जाएगा। अरे ननद में जब अभ्यास का न का लोप कर देंगे और नद के अकार का लोप यत्व कर देंगे, नेद बन जाएगा, और नेद मिला देंगे। आया कि ना? तो क्या लुकार लीड लगा के रूप तो बोल ही लेंगे। हाँ। क्या बन गया बाबू? ननाद नेद तू नेदु नेदित नेद तू नेद ननाद ननद नेदिव नेदिव। यही तो लीड बना लिए। कौन इसमें बड़ी बात है? देखना हो तो देख लिया जाए। ननद धन क्या था? अतुष वगैरह था ना, चाहे अतुष उस कोई भी ले लो। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। यदि ईथ रहेगा तो थली सेठी लगेगा। उसके अलावा इधर के 6 रहेंगे। इधर के 6 मतलब द्विवचन और बहुवचन। अरे एक वचन को छोड़ दो, द्विवचन और बहुवचन वाले यदि रहेंगे तो वहाँ पर अतः एक लगेगा। यही तो कहा था। अब थोड़ा इसका अर्थ घटाओ जरा। क्या अर्थ किया था इसका? ये अर्थ कर दिया। आया कि नहीं? कुछ नहीं, लंबा चौड़ा लिखा है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। आया कि नहीं? एकदम सरल है बात। क्या कह दिए उसमें कि लीड को निमित्त मान करे आदेश आदि में आदेश न हुआ हो ऐसा अंग। ऐसे अंग तक पहले आ जाना है कि नहीं? कैसा अंग पकड़ना है? लीड को मान करके जिसके आदि में कोई आदेश ना हुआ हो ऐसा अंग। जैसे यहाँ ननद में देख लो,
ननद ये अंग है, हाँ। उसका आदि में कोई आदेश हुआ है लीट को मान करके? नहीं हुआ। नहीं ना हुआ, नहीं। ना हुआ, नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वो सांग मिल गया, मिल गया। ऐसा अंग मिल गया, ननद मिल ननद मिल गया। गया। इसका अवयव जो रस्व आकार, अरे तदवयवस्य, हाँ। ये कहा ना, हाँ। ऐसे अंगावयव जो रस्व रस्व आकार आकार का विशेषण बन जाएगा। हाँ। और क्या, असंयुक्त हल मध्यस्थ है कि नहीं? अच्छा। अरे ऐसे अंग का अवयव तो है ही, हाँ। और असंयुक्त हल के मध्य में स्थित होना चाहिए। हाँ। ऐसा भी है कि नहीं? हाँ। असंयुक्त हल के मध्य में स्थित है। हाँ। अरे इधर भी ना है, उधर द है, लेकिन कहीं पर भी संयुक्त हल नहीं है, असंयुक्त हल है। हाँ। इसलिए उनके मध्य में स्थित जो रस्वाकार है उसको एत्व कर दो, एत्व कर देंगे, और अभ्यास का लोप कर देंगे। तो नेद बचेगा। हाँ। इसमें अब क्या कहना, हाँ। आया कि नहीं आया? लिटी की थी, हाँ। आया कि नहीं? हाँ। यही कर लिया हुआ। हाँ। आया? हाँ। नहीं समझ में आ गया। अच्छा एक और आपको जरा दे, अब हाँ। थोड़ा इसका कर लिया, अब ये तो आप समझ ही लिए, लीट हाँ। लकार बना भी लिए, क्या है? हाँ। लगा ही लेंगे। अब थोड़ा दिमाग कसा जाए थोड़ा। पच धातु है, हाँ। बताइएगा, पच धातु है, उससे लीट लाएंगे, तिप करेंगे, नल करेंगे, पच अ, द्वित्व कर देंगे, पच पच अ, पच अलादि शेष से लोप कर देंगे, किसका? चकार का। प पच अ, रस्व से रस्व भी कर देंगे, और उसके प पच अ बन गया। अब कौन सूत्र लगाएंगे? अभिया से चर्चा, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। बताइएगा ना, लगेगा ना? लगेगा। कौन सा हो जाएगा? अभ्यास के पकड़ को पाही हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। लेकिन होगा, अरे प को प ही होगा, होगा। कोई नहीं। अभ्यास में जल कौन आ रहा है? प आ रहा है ना? हाँ। उसके स्थान में जो भी पड़ेगा तो वर्ग का द्वितीय और प्रथम को प्रथम होता होता है, है। तृतीय और चतुर्थ को तृतीय तृतीय होता होता है, है। षष्ठ होता है, और के लिए कोष टू से ज हो जाता है। हाँ। अब ये सब क्या कहना, बार बार आए ना, हाँ। प को प ही हो जाएगा। तो प पच अ। अब जब ऋणल वाला है तो उसमें तो क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। हाँ। ऋणल वाला है ना, हाँ। इधर तो कितवत भाव होना ही नहीं है। है नहीं, तो कौन सूत्र लगाएंगे? नहीं तो परे रहते उपधा में जो आकार है उसको वृद्धि कर देंगे, तो प पाच रूप बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया। हाँ। अरे जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी प पाच बना बन लिया। गया, यही बनता है प पाच बन गया। हाँ। अच्छा पपच से अतुष होगा आगे, हाँ। पपच अतुष अतुष। यही है। हाँ। अब इधर तो वो लगना नहीं आता उपदया का नहीं। अब यहाँ ये अतः ये कहल मध्य नादे सादे लिट लगेगा कि नहीं, ये बताना है आपको। कित लिट पर में है? हाँ। है, तो ये मिल गया। मिल गया। अब बताओ आप लोग, इतना निमित्त जो मांग रहा है पर में वो तो मिल रहा है। यहाँ पर येत्व और अभ्यास का लोप करेगा कि नहीं करेगा, बताना है आपको। बताओ। देखो सबके आज खड़े हो रहे हैं तो पूछते हैं सबको बारी बारी से। अभी आज रखो, कोई नहीं समझ में आ गया हो तो आज खड़ा रखो, कोई बात नहीं, हमको ध्यान में रहे। क्या? अरे घटाओ, कोई बात नहीं, आराम से अपने से घटा लो कि भाई क्या चीज है, लगेगा नहीं? क्या नेपाली सोचे बाबा, लगेगा कि नहीं लगेगा? वो तो नहीं लगेगा, तुम बताओ। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सब लोग मना कर नहीं लगेगा। तुम क्या, तुमको नहीं उठा, इतनी देर लगती है कोई? अरे लीड को मान कर क्रम से वृद्धि तो घटानी है, इसमें इतना समय लेने की क्या बात है? अरे लीड को निमित्त मान करके आदि में आदेश न हुआ हो ऐसा अंग देखना है। हाँ। तो पापा जैसा अंग है कि नहीं चंदन? अरे लीड को मान करके कोई आदेश हुआ है आदि में? नहीं हुआ है, तो ऐसा अंग मिल गया पपच। आया कि नहीं? हाँ। आया। उस अंग का अवयव जो रस्वाकार है, हाँ। है कौन सा वाला? द्वितीय वाला। द्वितीय वाला। पहले वाला भी है, लेकिन उसको उसका क्या लोप करेंगे? करना उसका तो है। लोप हो जाना है हाँ। पूरे अभ्यास का। तो ये द्वितीय वाला द्वितीय वाला, आया। हाँ। वो असंयुक्त हल मध्यस्थ होना चाहिए। हाँ। तो ऐसा है कि नहीं है? हाँ है। अरे असंयुक्त तो हलों के के मध्य में मध्य में स्थित ही है। है, हाँ। प और च के मध्य में स्थित स्थित है, है। तो उसको एत्व करो और आकार वो अभ्यास का लोप कर दो। कित लीड पर में है ही, तो लगेगा ना सूत्र? ला, तो फिर अब क्या इधर उधर आके लगेगा। फैला रहे हो? हाँ, तो फिर पूरी वृत्ति घटा दी है, जब तक तुमको नहीं बुझा तो अब क्या आके इधर उधर कर रहे हो? जब घट गई वृत्ति, हाँ करते आए मतलब सब चला गया। बोला नेपाली ये तो कह रहा लगेगा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि लिट को निमित्त मान करके अभ्यास चर्चा से प ही हुआ है आदि में। हाँ।
तो फिर क्या हमारे साथ साथ चलते हो? हम थोड़ी न दिखाएंगे तुमको मुद्दे वाली बात। हाँ हाँ, हमारे साथ मत चला करो, खाए में गिरोगे। हाँ, ये समझ लो। नहीं होगा। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे लीड को निमित्त मान करके आदि में आदेश नहीं हुआ हो, ऐसा कहा है। ऐसा अंग होना चाहिए ना। हाँ। यहाँ तो लीड को निमित्त मान करके आदि में आदेश हुआ है। हुआ है। हाँ। हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ। कौन पको प हुआ है। तो यही हो गया, क्या दिक्कत? आदेश तो हुआ है ना हाँ। आदि में। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तब फिर लगेगा ना? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ये तो अभ्यास का लोप नहीं नहीं होगा। होगा। समझ में आया? हाँ। अच्छा, वो लीड को निमित्त मान के आदेश हुआ है क्या? अभ्यास चर्च से होने वाला वो लीड को निमित्त मान के करता है क्या? अभ्यास चर्च का क्या अर्थ था? अभ्यास जलाम चरः स्युर्जसश्च। लीड को निमित्त मान के आदेश कर रहा है क्या? अरे लीड को कहा निमित्त मांग रहा है? कोई कहेगा लीड को माना नहीं है तो? नहीं। कहा लीड पड़े रहते करेगा, ऐसा कहा? कहा नहीं। तो कहा लीड को क्या कह रहा है? खाली ये आदि में आदेश हुआ नहीं देखना है। लीड को निमित्त मान के आदि को आदेश न हुआ हो, ये आपको देखना है। तो लीड को निमित्त मान करके आदेश हुआ है क्या? नहीं। प को जो प किए आप अभ्यास से चर्चा से, वो लीड को निमित्त मान के किए क्या? नहीं। तब फिर तो काहे लगे कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। समझेगा बात को? हाँ। अरे लीड निमित्त मांगता है क्या वो अभ्यास से चर्चा? नहीं। तो फिर लीड निमित्त आदेश आदि कब न भवति यदि, ये कहा ना? हाँ। तो फिर लगेगा सूत्र। अब बताओ, समझो। नहीं मिला? लीड को निमित्त मान करके आदेश नहीं ना हो रहा है। ऐसा अंग मिल गया आपको जैसा चाहिए था वैसा। हाँ। खाली आदि में आदेश हुआ है नहीं हुआ आपको थोड़ी ना देखना है। लीड को निमित्त मान के हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ। लीड को मान करके हुआ है नहीं। तो न भवति यदंगम, ऐसा मिल गया। हाँ। तो फिर और उसका अवयव है असंयुक्त अलमध्यस्थ, ये सब तो घट ही रहा है। हाँ। हेतु और अभ्यास का लोप होना चाहिए। हाँ, बोला क्या कह रहे हो? इसमें गुरुजी जो अभ्यास किया है, मतलब जिसको उसको द्वित्व जिसको मानकर किया है वो लेट था। ये देखो, इसने कुछ बात पकड़ी है, सही पकड़ा है, गलत नहीं पकड़ा है। अरे साक्षात लीट नहीं मांग रहा है, हाँ। लेकिन वो जो कह रहा है वो परंपरिया लीट निमित्त हो ही रहा है। सही पकड़ा है। भले भाषा से नहीं बोल पाया, लेकिन बात पकड़ ली उसने, है कि नहीं है? बात पकड़ ली उसने। अरे भैया, अभ्यास को कह रहा है ना। हाँ। अभ्यास कब हो? जब द्वित्व हुआ हो, तभी तो पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा हो। द्वित्व कब हो? जब लीट परे हो तब हो। तो परंपरिया तो लीट आ ही गया ना। साक्षात लीट निमित्त नहीं मांग रहा है, लेकिन परंपरिया अभ्यास कहने से परंपरिया लीट निमित्त हो गया कि नहीं हो गया? अरे द्वित्व तक चला जाएगा अभ्यास कहोगे, मतलब समझ में आया कि नहीं? तो लीट को निमित्त मान करके ही हुआ है। लगे सब पॉइंट करने, पकड़ लिया वो अभ्यास सही पकड़ा है ना। अरे परंपरिया नहीं ना कहा कि साक्षात लीट निमित्त मांग रहे हैं। अरे परंपरिया लीट को निमित्त मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? इसलिए यहाँ पर लीट को निमित्त मान करके ही आदि में आदेश हुआ है। तो वो ये सांग न अंगम न भवति यदंगम नहीं मिला? नहीं ना मिला? तो यहाँ पर सूत्र नहीं लगेगा। अब बात तटस्थ हुई कि नहीं हुई? लेकिन एक बात समझना बाबू, अब ध्यान से समझो। अब यही रहस्य समझ, इतना तो आप समझ गए। आपको यहाँ नहीं लगना चाहिए, यहीं आना चाहिए। आया ना? अब लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो आदेश कहा है बाबू, क्या कहा है? आदेश कहा है। आदेश कहा है। वो आदेश कैसा आदेश लेना है बाबू? जो वैरूप्य संपादक आदेश हो, वही आदेश करके आदेश लेना है। समझिएगा? आदेश करके कैसा आदेश लेना है? वैरूप्य संपादक आदेश लेना है। वैरूप्य संपादक आदेश मतलब क्या बाबू? को जिस आदेश करने से कुछ विरूपता आए, मतलब पूर्व पहले जो था उसका कुछ बदलाव हो।
आपने ऐसा आदेश किया कि जिससे बदलाव ही नहीं हुआ, तो ऐसे आदेश को वैरूप्य संपादक आदेश कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अरे विरूपता का जो संपादक हो, आया कि नहीं? वैरूप्य संपादक आदेश होना चाहिए। हाँ। अब देखो, आपने लीट को मान करके चलो अभ्यास चर्चा से आपने प को आदेश किया, मानते हो? हाँ। लेकिन वो आदेश वैरूप्य संपादक आदेश है क्या? नहीं है। क्योंकि पहले जो पद था वही स्वरूप तो ही तो उसका रहा, हाँ। विरूप नहीं ना हुआ नहीं तो हुआ। है। इसलिए यहाँ पर वो हमको आदेश करके कैसा आदेश देखना है? जो वैरूप्य संपादक आदेश हो, ऐसा आदेश देखना है। आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। तो यहाँ ऐसा आदेश नहीं ना हुआ है, नहीं। वैरूप्य संपादक कोई आदेश नहीं ना नहीं हुआ, हुआ। इसलिए यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। समझिएगा बात को। हाँ। बस इतना ही ध्यान रखना आपको कि लीट को निमित्त मान करके आदेश न हुआ हो ऐसा जो अंग, आप ऐसा कह रहे हैं ना, हाँ। वहाँ आदेश की जगह ये बोल दो कि वैरूप्य संपादक आदेश, तो क्लियर हो जाएगा काम, है कि नहीं? हाँ। लीट को निमित्त मान करके आदि में यदि वैरूप्य संपादक आदेश न हुआ हो तो वहाँ पर अभ्यास का लोप हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। हाँ। बस आदेश करके वैरूप्य संपादक आदेश देना है। वहाँ सिद्धांत कौमुदी में लिख दिया, हाँ। आदेश अत्र वैरूप्य संपादक आश्रियते। आदेश करके इस सूत्र में वैरूप्य संपादक आदेश लेना है। ये भी आदेश तो आदेश होता है, चाहे हाँ। कौन कर लो, हाँ। लेकिन इस सूत्र में ऐसा वैरूप्य संपादक आदेश लेना है। ठीक हुआ? हाँ। तो यही समझ के रखना। अब बताओ जरा पपच धन अतु से हाँ। घटाना, लीट को मान करके आदि में कोई वैरूप्य संपादक आदेश हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर ऐसा अंग मिल गया जैसा आपको चाहिए था। हाँ। आदेशो न भवति ऐसा जो अंग पपच हाँ। आया, उसका अवयव जो अकार, वो असंयुक्त हल मध्यस्थ भी है। इसको ये तो करो, अभ्यास का लोप करो। तो गीत लीट पर में है ही, तो क्या कर देंगे? प का पहले वाले प पूरे का तो अभ्यास का लोप कर देंगे। इसमें आपको एक पेच बन गया, तुस मिला देंगे पेच तुहु, यही तो बन जाएगा। हाँ। नहीं बना? बन गया। पेच तुहु पेच तुहु, ऐसे रूप बनेंगे बनेंगे। वहाँ पर। अब जब वो आएगा तो देखेंगे, हाँ। लेकिन हल्का फुल्का इतना आपको पता होना चाहिए ना हाँ। कि भाई आदेश करके कैसा आदेश, आदेश, वैरूप्य संपादक आदेश है कि नहीं, आपको हाँ। देखना है। ठीक हुआ? हाँ। चलिए ये बात हो गई। ठीक हुआ? हाँ। ये तो एक अतिरिक्त ही बात बताती है। अब थोड़ा प्रश्न हो जाए, थोड़ा मतलब हाँ। एक एक पे। रक्ष धातु है, क्या धातु है? रक्ष धातु है। आगे अतुष कर लेंगे। हाँ। अरे लीट तस अतुष अतुष। कर लेंगे। हाँ। रक्ष रक्ष द्वित्व भी कर लेंगे। हाँ। लिटी धातु और अनभ्यास बिठाते चलिए। हाँ। रक्ष रक्ष अतुष। अतुष ये बन गया। हाँ। अला दिशे से लग जाएगा ना। हाँ। अरे पूर्व वाले के अभ्यास से क्या अला दिशे से आदि वाला हल कौन है? रक्ष में आदि हल कौन है? र है। उसको छोड़ के अन्य हल का लोप हो जाएगा। तो हाँ। किसका लोप हो जाएगा? स का। क श लोप हो जाएगा, अलग अलग बोला। क स सब हलों का लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? र रक्ष अतुष। अतुष। नहीं अतुष, अतुष। अब में तो क्या सोचना? हाँ। र रक्ष अतुष आया कि नहीं? हाँ। र रक्ष अतुष। अब यहाँ पर देखो अत एक अलमध्य आदेश आदेश लिटी। अच्छा वो पहले देख लो, वहाँ रस्व से रस्व कर लो। हाँ। अभ्यास से चर्चा लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों? जल नहीं। कौन है? रेफ रेप है, वो जल में तो नहीं आया। आता। तो अभ्यास में जल नहीं है तो कहाँ से चढ़ तो जस तो कराएंगे नहीं नहीं ना करेंगे। तो कहाँ इतना दिमाग लगा रहे? हाँ। तो अभ्यास से चढ़ तो लगेगा लगेगा ही नहीं। स्थिति बनेगी र रक्ष अतुष अतुष। अतुष। हाँ नहीं अतुष। अरे कित लीट अतुष पर में है कि नहीं है? हाँ, है। आया कि नहीं? हाँ। तो वो निमित्त पर में मिल गया। हाँ। अब देखो इधर ये रक्ष का दूसरा वाला आकार है, उसको एत्व और अभ्यास र का लोप, ये होगा कि नहीं होगा, ये हमारा प्रश्न है। हाँ। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, ठीक है ना? गिन करके नहीं होगा। काट दिए। नहीं होगा। ए नेपाली बाबा नहीं समझा? अरे हमारा मुंह मत ताको, वृत्ति घटाओ। 10 सेकंड का मतलब क्या समझ? अरे सब तो मिल रहा है। अरे देखो लीड को निमित्त मान करके आदेश नहीं हुआ है आदि में। हाँ। ऐसा अंग कौन हुआ? रक्ष रक्ष। मिल गया। मिल गया। उसका अवयव जो रस्वाकार है, हाँ। अरे उसका अवयव रस्वाकार है कि हाँ, नहीं? है। तो उसको ये तो करे ना बाबा। हाँ।
उसको एत्व करो ना और अभ्यास का लोप लोप करो ना, करो। काहे बाबा नेपाली छोड़ रहे हो उसको? नहीं होगा, है नहीं होगा, जोर से बोलो थोड़ा, इतना नहीं हल्का होगा। नहीं सुनते हम। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस वैरूप्य संपादक आदेश उससे क्या लेना? आदेश ही नहीं हुआ यहाँ तो। हाँ। यहाँ तो कोई आदेश ही नहीं हुआ है। वैरूप्य संपादक के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, उलझो मत। आदेश ही नहीं हुआ तो आदेश हुआ हो तो देखिए कि वैरूप्य संपादक है कि नहीं। आदेश ही नहीं हुआ, ऐसा अंग मिल गया ना ररक्ष, ऐसा अंग मिल गया ररक्ष। क्या सोच रहे? घूम गया उसका दिमाग, घूम गया, गच्चा खा गए तुम। ररक्ष इसका अवयव जो रस्वाकार है कि नहीं है? अश्वाकार ररक्ष है, ररक्ष, हाँ द्वितीय रस्वाकार है ना? हाँ, है। हाँ तो उसको ये तो हो जाएगा ना। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बस तुम तो अड़ गए हो जिद्दी तरीके। अरे बोलो, हेतु बोलो तो माने। असंयुक्त हल के मध्य में स्थित नहीं है, ले तो कैसा स्थित है फिर? तो उसमें ररक्ष में जो पर स है तो संयुक्त आप हो लोगों को गया। क्या कहना था बुड़बक यही को? था। यही था। हाँ। अरे ये तो संयुक्त के मध्य में मध्य में स्थित स्थित है। है। अरे इधर तो चलो मान लीजिए रेफ अकेला है, हाँ, और संयुक्त इधर तो है, लेकिन उस पार देखो, हाँ, दोनों पार हाँ, देखना है ना। हाँ। दोनों पार संयोग नहीं होना चाहिए। हाँ। ये तो एक साइड संयोग ही हो गया। हाँ। देखो इसलिए नहीं लगेगा। हाँ। समझ गए आप लोग? हाँ। तो क्या करेंगे फिर? ररक शतु में मिले थे, ररक शतु बन जाएगा। हाँ। अब जब आएगा तब देखेंगे हमारा काम जो खत्म हुआ कि नहीं लगेगा। हाँ। आएगा ना? हाँ। सब रूप बन जाएंगे बाबू, ये समझ समझो इन सब सूत्रों को। अरे इसको सही से मतलब यदि जो जो सूत्र जा रहे हैं उसको सही से समझो। देखो कितने रूप बना के देता है। ये मत समझो कि खाली नेदुहु के लिए, न नेदतुहु के लिए आया है। नेदतुहु के लिए नहीं आया है, वो पूरा संसार का काम चलाना है इसको। हाँ। आया ना? हाँ। चलिए, तो ये ररक्ष में नहीं लगेगा, नहीं ये आप लगेगा। समझ गए क्योंकि हाँ। वो नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। यदि मान लीजिए ऐसे ही क्षल धातु है, क्षल धातु है, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। वहाँ मान अब सीधे कहे हम स्थिति भी नहीं बोलेंगे, क्षल धातु रहेगा। हाँ। बताना वहाँ जो वो द्वितो वितो सब जो भी करके रखेंगे आगे अतुष होगा। हाँ। यहाँ पर वो अकार को वो यत्व होगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्ष ये असंयुक्त हल नहीं मध्य में है। स्थित नहीं आ है। नहीं है। हैं? असंयुक्त बेटा नहीं हल, बोलो। असंयुक्त हल के मध्य में स्थित रस्वकार नहीं है, क्योंकि इस पार तो चलो ल अकेला रहा। हाँ, लेकिन इस पार गड़बड़ा गया। हाँ। अरे इस पार उस पार में मतलब समझना, पूर्व हाँ, में गड़बड़ा पूर्व। गया, उत्तर हाँ। में गड़बड़ा गया। इस पार उस पार करेंगे थोड़ी ना कि कोई आपको मुंडुवाड़ी के स्टेशन जाना कि वो पार की ए पार हैं, वहाँ वो लोग रिक्शा वाले करते हैं ना, ये पार जाना है कि वो पार जाना है, तो वैसे नहीं पार करना। पूर्व में चाहे उत्तर में, ऐसा बोला कर। हाँ। तो यहाँ पर पूर्व में संयुक्त हो गया, संयुक्त हल आ गया ना। हाँ। असंयुक्त हलों के मध्य, तो ये ध्यान रहेगा सब हाँ, जगह हाँ। कि असंयुक्त हल के मध्य में स्थित होना चाहिए। नद में तो ऐसा मिल रहा मिल रहा था। था, लगा है हाँ। भैया, आया कि नहीं? हाँ। ये कर दिया, अब ये काम हुआ। अच्छा, वो गद धातु के उसमें क्यों नहीं लगा है? हाँ। गद के उसमें क्यों नहीं लगा है? अरे गद का भी तो हाँ। जब अतुष लाए थे तो गद गद अतुष, हाँ। गद अतुष, अतुष। और उसके बाद कौन सूत्र लगाए थे? रस्व से रस्व भी कर दिए थे, उसके बाद कौन सूत्र लगा दिए थे? कुहोशु। अरे क्या कुहोशु से कर लिए थे? ग को ज कर लिए थे, फिर अभ्यास चर्चा से ज को ज ही कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? तो ज गद अतुष। हाँ। इस स्थिति में यहाँ क्यों नहीं लगाए? वो अतुष परे रहते हैं। अब बताओ कित लीट परे रहते हैं, हाँ। क्यों नहीं लगाए? अतः ये कॉल मध्य आदेश आदेश लिटी, इसमें उत्तर था तब माने लगेगा नेपाली? नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये तो तू बना दो। उठ बेटा, इसमें लेट का निमित्त मान करके आदेश आदि ना हुआ, ऐसा अंग नहीं। ऐसा अंग नहीं नहीं है। है। अच्छा, तो पूरा बोलो, वो साथ वहाँ छोड़ोगे कैसे चलेगा? अरे ऐसा अंग नहीं है। यहाँ तो लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश हुआ है। किसको क्या आदेश हुआ है? को जा हुआ है। आया कि नहीं आया? कुवस्तु से और लीट को निमित्त मान के हुआ था। लीट को निमित्त मान के कहाँ किए थे वो? वैरूप्य का चर्चा नहीं हो तो सब जान रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं उसको सुनो, अंट बंड मत बोलो। क्या कह रहे? लीट को मान करके आदि में आदेश हुआ था, क्या वो ग को जो नहीं नहीं ना हुआ था? नहीं। लीट को नहीं, तो फिर कैसे लगा रहे हो? पारंपरिक लिट को तो फिर मना क्यों कर रहे हो? फिर मना भी कर रहे हो, पारंपरिक पारंपरिक क्या पूछ रहे हैं? ध्यान दो,
भगो मत, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, कुछ नहीं वो निकल जाएगा। अभी एक बार गच्चा खा जाओगे पदार्थ निकल जाएगा। क्या कह रहे, लीट को निमित्त मान करके आदेश हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो फिर लीट निमित्त आदेश आदि कम न भवती ऐसा अंक मिल गया, फिर तो लगना चाहिए। नहीं समझे क्या? चुटू गच्चा खा जा रहे हो बार बार। वो जो ग को जकार किया है वो लिट को निमित्त मान करके नहीं हुआ है। हाँ, तो हमको वैसा चाहिए कि लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश न हुआ हो ऐसा अंक मिल गया। नहीं मिला, क्या बोला है? ये सब क्या सोच रहे हो? जो अभ्यास है वो गकार को जकार किया है, वो अभ्यास को मान के किया है। लेकिन अभ्यास को मान के नहीं, अभ्यास में ठीक किया है। कवर को हाँ, लेकिन जो अभ्यास है वो लिट को मान के हुआ है। वो अभ्यास भी लीट को कहा मान रहा है, वो भी पूर्व अभ्यास हाँ, कहता है, पूर्व वाले के अभ्यास संज्ञा हो। लेकिन जो द्वित्व किया है वो लीट को मान करके हुआ है। तो फिर मना क्यों कर रहे हो? फिर कहो ना कि भाई लीट को निमित्त मान के ही आदेश किया है, बोला ना फिर परंपरिया बोल दो, जो परंपरिया लीट को मान करके ही आदेश हुआ है। बोलो ना, मना भी कर दो और फिर पीछे उत्तर भी दे रहे हो, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? हाँ, अरे आप कह दिए कि लीट को निमित्त मान के नहीं किए, फिर क्या है उत्तर? फिर बोलने का अवसर ही नहीं, फिर तो आगे चलो। अरे फिर तो आगे बढ़ो कि ऐसा मिल गया आपको अंग। हाँ। लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश न हुआ हो ऐसा अंग आपको देखना है। हाँ। मिला कि नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों? क्योंकि लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश किया है। यहाँ पर किया है कि नहीं किया? हाँ। घूम गया। हाँ, किया है ना। चलो ध्यान रखो, है ना। इसको हाँ। थोड़ा इसीलिए हम कहे कि इसको लगाते समय थोड़ा तोड़ मड़ोड़ करके इधर उधर घुमा के सुपर से बोलो। हाँ, क्योंकि यदि बोलोगे नहीं पूरा पूरा तो ये गिच पिच कर दोगे, आया कि ना? हाँ। क्योंकि ये सूत्र बार बार सब जगह देखना पड़ेगा। तो यदि यहाँ पर वो नहीं होगा साफ तो फिर आगे सब जगह गड़बड़ सड़बड़ करते रहोगे। क्योंकि इसी से काम देखना है ना। हाँ। शीतला करके अब जहाँ रुक आएंगे तुरंत इसको पकड़ेंगे, है ना। कितनी परे रहते कि भाई ये लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसको साफ साफ बिठा बाबू। तो इतना ध्यान रखो, यहाँ पर लीट को निमित्त मान करके आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको पहले देख लेना। हाँ। देखो ये सूत्र लगाते समय कितनी चीजें देखनी है? चार चीजें देखनी है। कितनी चीजें देखनी? चार चीजें देखनी। ये चार चीज मिल जाए तो ये सूत्र को ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते लगने से। आया कि नहीं आया? क्या क्या? तो सबसे पहले कि लीट को मान करके आदि में आदेश न हुआ हो ऐसा अंग। ऐसा अंग होना हाँ। चाहिए एक। फिर उस अंग का अवयव और ह्रस्व आकार होना चाहिए। 2। आया कि नहीं? हाँ। 2 हो गया। फिर वो ह्रस्व आकार कैसा होना चाहिए? असंयुक्त हलों के मध्य में स्थित होना चाहिए। 3। हाँ। तब उसको हेतु होगा और अभ्यास का लोप होगा। कित लीट परे रहते। 4। ये 4 चीजें हमको देखनी है सूत्र को लगाने के लिए। 4 चीज मिल जाए बाबू, समझिएगा। हाँ। तो ये सूत्र को फिर लगना लगने है। में कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। तो आदि में यदि लीट को निमित्त मान के आदेश हुआ हो ये सूत्र नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। कब नहीं लगेगा? हाँ, जब लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश हुआ होगा तब और नहीं वो भी लगेगा। आदेश के सब बाबू वही रूप के वही रूप के संपादक आदेश हुआ होगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा। आया कि नहीं? हाँ। यदि वो अंग का अवयव आकार नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं नहीं लगेगा। होगा। असंयुक्त हलों के मध्य में स्थित नहीं होगा तो नहीं लगेगा। कित लीट पर नहीं होगा तो नहीं नहीं लगेगा। बस दोनों ओर से ध्यान रखो कि सूत्र कब लगेगा कब नहीं हाँ। लगेगा। आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। तो बस इतने 4 चीजें फिट रखना, इसमें कुछ नहीं। वृत्ति ध्यान साफ हाँ। रखोगे ना हाँ। तो इसमें उलझना नहीं है। न भवती यद अंगम ऐसा करते हैं तो लोग दिमाग घूम के कहाँ चला जाता है। तो अरे हो क्या गया, मतलब अब क्या करे, लगाए कि नहीं लगाए? लेकिन ऐसा नहीं ना, नहीं। ध्यान से बस देखना। चलिए हो गया। हाँ। तो कहाँ पर हम बता रहे थे? जगद अतुष, यहाँ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो जगद अतुष इसीलिए मिला भी दिए थे, हाँ, जगद अतुष बना ही लिए थे। हाँ। है कि नहीं? हाँ। वरना हमको थोड़ी कोई गद के साथ दिक्कत थी, तो वहाँ पर भी लगा देते। हाँ। चलिए, लेकिन नद में लगा दिए क्योंकि यहाँ तो न नद अतुष था। हाँ। यहाँ पर तो लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, यहाँ तो कोई आदेश ही नहीं हुआ है। ठीक हुआ। हाँ। और वैसे अंग का अवयव ह्रस्वाकार है। और क्या देखना? असंयुक्त हल मध्यस्थ ह्रस्वाकार है।
उस आकार को एक तो करो, अभ्यास का लोप करो, कितनी पर में है हाँ। बस, तो इसलिए लग जाएगा। हाँ। तो नेद अतुस नेद नेद यही बात थली सेठी में है। हाँ। वहाँ 4 चीजों में चौथी चीज कितलिट नहीं रहेगी, होगी। वहाँ सेट थल हो जाएगा, हाँ। बाकी 3 चीज सेम टू सेम हाँ। रहेगी। अब क्या बार बार इसको हाँ। दोहराए, हो जाएगा ना? हाँ। नहीं ना, अब कई समस्या करोगे नहीं। चलिए ठीक, धन्यवाद, ये काम हुआ इसका समाप्त। हाँ। अतः एक कालमध्य नादि नादि और थली च सेठी। तो नद धातु का रूप हो गया बाबू। हाँ। रूप बोलेंगे लिट हाँ। लकार का। हाँ। ननाद नेदतुहु नेदुहु नेदिथ नेदथुहु नेद ननाद ननद नेदिव नेदिम। और लुट लकार से तो कुछ है ही नहीं। नदिता नदिदारो नदिदार नदिदासी नदिदास नदिदास नदिदास्मि नदिदास्व नदिदास्म नदिशति नदिशता नदिशति नदिशति नदिशता नदिशता नदिश्यामि नदिश्याव नदिश्याम नदतु नदता नदता नदतु नदता नदता नदे नदेदाम नदेयु नदे नदेतम नदेतम नदेयम नदेव नदेम नद्यास नद्यासम नद्यासु नद्या नद्यासम 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 अनादि। अरे अनादित होगा ना, ये तो अलादिर लघु विकल्प से वृद्धि कराएगा हाँ। बाबा। अलादि अंग का लघु आकार है, पर में परस में पद परक इरादी सिच है, तो विकल्प से वृद्धि होगी। तो अनादि, तो अनादिष्टा अनादिषु अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिष्व अनादिष्व अनुज्य भाव पक्ष से अनोदित अनदिष्टाम अनदिषु अनदि अनदिष्टम अनदिष्ट अनदिशम अनदिष्व अनदिष्म लिखे रूप ये सब हाँ। हैं? हाँ। तू नहीं लिखा है, काहे नहीं लिख रहे हो? ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हो अपने आप को? थोड़े बहुत गुरुजी पीछे के रह गए थे, बोले। तो पीछे के रह गए तो इसको नहीं छोड़ दोगे तो छूटता ही जाएगा प्रतिदिन का। पीछा पीछे क्या, अरे अभी तो 4-5 धातु चले हैं, हाँ। तो इसमें ही तुम्हारा चालू हो गया फिर नौटंकी। कुछ थोड़ा सा रह गया था तो उसको क्या थोड़ा सा रह गया तो थोड़ा सा वो लिखो, बैठो, जब छोड़े उस दिन की गलती आज भुगतो। क्या क्या लिखा? लिखना। हाँ, लिख के कल दिखाना है। हम देखे नहीं देखे, सरस्वती का ध्यान रखो बाबू। हाँ, वो यदि ये समझोगे कि हम चालाकी कर ले, मार देगी, ये समझ लेना। हाँ, ये आपको वो नहीं कह रहे, लेकिन ये सब काम काशी में नहीं होता है, सब बाहर करो अपने, जहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं तो इधर वो खत्म कर देगी। ज्यादा हमसे चालाकी नहीं करे, आया कि नहीं आया? हाँ। तो अरे सावधानी से रहो भाई, हम पूछे नहीं पूछे से क्या मतलब, एक बार बता दिए तो लिखना। यदि नहीं लिखते हो तो समझ के रहो, जीवा के ऊपर चढ़ जाएगी, उठपटांग करा काम देगी, है ना? हाँ। चलिए, तो क्या है बाबू यहाँ पर प्रकृति में लिंग। हो गया। हाँ। रिंग आया, लिख लेना बाबू, हाँ। छोड़ो मत, क्योंकि ये सब चीजें बार बार नहीं वो रहती, एक बार हाँ। लिखा होगा तो काम देगी, हाँ। नहीं लिखा रहेगा वो दिमाग से उतर जाएगा, क्या वृद्धि भाव सब निकल जाएगा। हाँ। अरे इसमें वृद्धि पक्ष से जब लिखोगे अनादित, तो वहां आपको टिप्पणी लिखनी पड़ेगी कि हाँ। तो औलादे लगो से वृद्धि होकर के बना है। हाँ। बाकी चीजें लिखने की हम नहीं कह रहे, जरूरत है। फिर अब सब रूपों की प्रक्रिया लिखने की जरूरत नहीं। देखो ध्यान रखो, अभी ये धातु से हाँ। पहले रूपों की ही खाली प्रक्रिया लिखो, आया ना? जैसे हाँ। नदती का लिख दिया, हाँ। ननाद का लिख दिया, हाँ। है कि नहीं? हाँ। जहाँ विशेष सूत्र आता है उसका लिखो, लिखो। पहले का लिखना है। हाँ। पहले रूपों का सब हाँ। लगा रो के हाँ। प्रक्रिया, हाँ। वो भी शॉर्ट में खाली लूंग तीप ये सब हुआ तो हुआ करो। तो क्या हुआ बाबू, लिखना है ना, कहने का तात्पर्य। और अब थोड़ा मतलब सब लकारों की प्रक्रिया लिखते हो तो चलो कोई बात नहीं, पहले लिखो, पहले रूप जो है ना सब लकार हाँ। की, उसकी लिखो। हाँ। और मान लीजिए आगे के लिए जैसे अब उसके लिए कोई सूत्र है हाँ। तो उसकी लिख दो, लिख देंगे। आया कि नहीं? हाँ। इस तरह से ईथ के लिए थली सेट है, उसकी लिखो। हाँ। बस हो गया। सबकी फिर क्या लिखते फिरेंगे, आया कि नहीं? हाँ। अब बस दिमाग में चढ़ गई प्रक्रिया तो फिर क्या कहना। लेकिन रूप लिखो बाबू, रूप तो लिखा ही करो, आया कि नहीं? हाँ। जहाँ लगे कि इस रूप की प्रक्रिया लिखनी चाहिए उसमें टिप्पणी देके लिख लो। लिख देंगे। हाँ। अरे एक लाइन से ज्यादा नहीं होती, हम समझते हैं प्रक्रिया। हाँ। लंबे पेज का प्रक्रिया है नहीं ना हो, जरूर नहीं। होती, बस खाली बस यही तो लिखना है क्या क्या काम हो रहा है क्रम हाँ। से। तो फिर ऐसे लिखा करो बाबू, वो जीवन भर का ये काम देगा। चलिए, हो गया? हाँ। तो लिख लेना बाबू, है ना? हाँ। ये छल कपट करने से शास्त्र नहीं आता है बाबू, ये चीज समझ लेना, है कि नहीं है? छल कपट करने से शास्त्र क्या, कहीं कुछ नहीं आता, कि नहीं? छल कपट करने से कहीं किसी का उद्धार हुआ, कोई उदाहरण संसार में नहीं मिला है कोई, कि भाई छल कपट कर रहा था और उद्धार हो गया, आया कि ना? निश्चल बनना सीखो बाबू,
है कि नहीं है? हाँ। किसी से कोई नहीं, चाहे कितना भी कोई वो करे, है कि नहीं है? कोई कितना भी आपका अपकार कर दे, है कि नहीं है, तो करने दो। आपका मतलब कोई अहित कर दे तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छल कपट कभी जी वो मन में भी नहीं पनपना चाहिए। ये नहीं कि बाहर हम न करें, है कि नहीं है? मन से भी नहीं, मतलब विचार तक नहीं आना चाहिए किसी के विषय में कि भाई अरे ये इसका तो मतलब बहुत बुरा आदमी। किसी के विषय में खराब चिंतन भी नहीं, किसी के विषय में कोई, किसी के साथ कोई छल कपट, किसी के साथ, है कि नहीं? ये नहीं कि गुरु जी के साथ नहीं, मतलब किसी के साथ, मित्र हो, भाई बहन, माता पिता, है ना, शत्रु यहाँ तक भी हो तो शत्रु होना ही नहीं चाहिए। काहे होना चाहिए? आयक न्याय, किसी के साथ मतलब छल कपट संसार में करना ही नहीं है। इस एक नियम को भी यदि हम वो करते हैं यदि, तो समझिए कि मतलब आपको कोई ये समझिए, धीरे धीरे आपको मतलब ये चीज़ समझ में आती है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस संसार में आपका बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं होगा, है कि नहीं है? सब वो जगत जननी के हाथ में आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए ये संकल्प रखो बाबू, किसी के साथ छल कपट, है कि नहीं? ये नहीं कि खाली हमारे सम्माननीय है तो उनके साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। आपसे छोटा हो, बड़ा हो, है ना, वृद्ध हो, ये हो, कोई भी हो, किसी के साथ छल कपट, है ना? चलिए, तो प्रकृति में आजा बाबू। तो क्या कर दिए यहाँ पर प्रकृति में बाबू? ये कर लिए, दो बोल भी लिए, लिंग लगा के तो बोलो ना बाबू, खत्म करो। अनदिश्यत अनदिश्यताम अनदिश्यन अनदिश्य अनदिश्यतम अनदिश्यत अनदिश्यम अनदिश्याव अनदिश्याम। ये हल वल बोलने में ध्यान रखो, जहाँ पूरा है तो वहाँ पूरा ही बोला, हल नहीं बोला, वरना सब बराबर हो जाएगा। एक वचन उधर का बहुवचन, है कि नहीं है? ये सब एक अक्षर में सब अनर्थ कर दोगे, तो ये सब ध्यान रखो। चलो, हो गया, आगे चला जाए। यही तो सब सूत्र हुए थे। अब यहाँ पर ये बात आई थी, बीच में एक सूत्र छोड़े थे, अब थोड़ा देखे, उसको भी देखे, है ना? देखो बाबू, एक प्रश्न था, नद धातु है, क्या है? नद धातु है, नद अव्यक्ते शब्दे, यही है ना? याद रखो इस सब अर्थों को, नद अव्यक्ते शब्दे, इस अर्थ में है नद धातु है। उसके धातु के आदि नकार को क्या कर दिया बाबू हमने? नकार कर दिया से। अब यहाँ पर किसी को दिमाग ये प्रश्न आ सकता है कि धातु के आदि नकार को नकार ही करना था, तो धातु पाठ भी करने वाले आप स्वयं ही हैं, और कोई तो आदमी आकर के इधर धातु का पाठ करके गया नहीं। आप ही आचार्य भगवान पाणिनि हैं जिन्होंने धातु का भी पाठ किया है। जैसे ये अष्टाध्यायी में सूत्र पाठ किया, वैसे ही धातु का परिगणन भी आप ही के द्वारा हुआ है कि ये सब धातु है। तो आपको जब ण को न करना ही था ण से, तो फिर उसको णद पढ़े ही क्यों धातु पाठ में? धातु कैसी बना लेते हैं? नद धातु बना लेते हैं। ऐसा होता है कि कोई दूसरा आदमी धातु पाठ लिखा है, तब तो आपको होता है अरे भाई वो नद लिख दिए है, हमको तो णोना सूत्र बनाना पड़ेगा, हमको नदती रूप बनाना है तो णोना सूत्र बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन धातु पाठ के भी तो आप ही आचार्य है, ये धातु पाठ सूत्र पाठ यही नहीं किया, और कोई थोड़ी करने आया है, समझेगा बात? आया कि नहीं? उणादि सूत्र पाठ सब उन्हीं के द्वारा हुआ, ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या धातु पढ़ देते? नद अव्यक्ते शब्दे, यही धातु पढ़ देते। णोना सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे जहाँ जहाँ ऐसे धातु है णकार आदि में हो सबको नद, चाहे जैसे जैसे न पढ़ देते सबके आदि में। णोना सूत्र एक तो कम हो जाता ना, 4000 में से एक कम हो जाता, 3999 हो जाता, एक सूत्र ही कम हो जाता, बवाल खत्म हो। आया कि नहीं आया? ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है किसी के भी दिमाग में सामान्य, यदि तो ये प्रश्न तो आता ही, आप लोगों को नहीं आया क्योंकि आप सब लोग बुद्धिमान है कि नहीं? आप लोगों की बात अलग है। लेकिन हमारे जो मतलब सामान्य बुद्धि वाले लोग, हमारे जैसे कोई भी हो, तो उसको मतलब इतना तो प्रश्न होता ही है कि ये क्या मतलब ण भी पढ़ो और फिर उसको न करना, तो न ही पढ़ो ना, फिर फालतू का काम क्यों कर रहे हैं? ठीक हुआ? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो क्या उत्तर देंगे बताओ इसका? आपको देखो सब जगह नद वाले ही रूप चला है, कहीं पर नद वाला नहीं चला है। ऐसा होता कहीं ऐसा चला कहीं वैसा चला, तो देखने में आता है हाँ चलो किया
लेकिन सब जगह तो यही चला, हाँ। ठीक है ना। तो सब ऐसी नकार आदि धातु को क्या पढ़ दो, नकार आदि धातु पढ़ दो, मतलब नकार उसमें सब जगह पढ़ दो आदि में, हाँ। तो काम चल जाएगा। अणोना सूत्र का काम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो हाँ, जाएगा? हाँ। तो फिर यही कर लो। तो क्या कहेंगे? तो देखो बाबू, वही एक जो सूत्र आया ना, हाँ। वो सूत्र पढ़ेंगे तो प्रयोजन समझ में आ आएगा। जाएगा, ठीक है ना। हाँ। क्या सूत्र आगे आ रहा है? उपसर्गात असमासेपि णोपदेशस्य। कितने पद है देखेंगे? हाँ। उपसर्गादिति पंचमेक वचनान्तम असमासे इति सप्तमेक वचनान्तम अपि इति अव्ययम्। हो जाएगा ना। हाँ। देख लेना कौन से गाँव स्वरादि में है कि चाची में है कि जहाँ पर है। अब ये किससे हुई देखना हाँ। पड़ेगा ना, हाँ। किससे होती है याद है किसी को? देखना उसमें गण में, अरे हाँ। देखना चाहिए भाई, ये सब पता होना चाहिए। और आगे णोपदेशस्य वचनान्तम। 4 पद है बाबू, हाँ। टोटल 4 है ना। हाँ। अब देखे वृत्ति क्या लिख ले, अर्थ बढ़ो, वृत्ति पढ़ो। उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य णोपदेशस्य धातोर्नस्यणः। न कोण करने वाला सूत्र है, विधि सूत्र है। हाँ। नस्यणः से अच्छा। न कोण न होता है। आया कि ना। हाँ। लेकिन कब होता है? तो उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य। ये शब्द तो प्रसिद्ध आप लोग हाँ। जान ही चुके हैं। हाँ। उपसर्ग में स्थित जो निमित्त कौन? रेफ अथवा षकार अथवा तो रिकार। लेकिन उपसर्ग में रिकार कहीं मिलता नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता। अपरा अपसम अनुवनिष्णे दुर्विरामी अधि अप्यति सुपुत अभिप्रति परि उप एते बराबर है। कहाँ री मिला? नहीं नहीं मिला। मिला। चलो छोड़ा फिर। तो उपसर्ग में स्थित निमित्त रेफ अथवा षकार होना चाहिए। हाँ। उससे पर में आएगा ना, अड़ाती हाँ। का व्यवधान चलेगा। हाँ। उससे पर में न को न होता है, लेकिन किसके न को न होता है? तो कहा णोपदेशस्य धातु। णोपदेश धातु के नकार को नकार होता है, समझिएगा। हाँ। णोपदेश धातु कैसी धातु? णोपदेश धातु। णोपदेश धातु मतलब बाबू जिसकी उपदेश अवस्था में अण हो, मतलब जब उसका उपदेश किया गया धातु हाँ। पाठ में, हाँ। है कि नहीं? हाँ। उसका उच्चारण किया गया है। हाँ। अति उच्चारण उपदेश मतलब हाँ। वो तब वहां पर क्या हो? अण हो। आया कि नहीं? हाँ। उपदेश अवस्था में अण का अण आता हो, उस धातु को क्या कहेंगे? णोपदेश णोपदेश धातु धातु कहेंगे। कहेंगे। उसके नकार को नकार होता है, ये करने वाला हाँ। सूत्र है। देखेंगे एक उदाहरण तो समझ में आ जाए। प्र प्र धन नदती, नदती। नदती रख लो। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। उपसर्ग कौन है? प्र है। प्र है। उसमें स्थित निमित्त है कौन? हाँ। कौन? रेफ। रेफ। उससे पर में णोपदेश धातु के नकार को नकार होता है। यहाँ पर कोई धातु णोपदेश धातु है उससे पर में? हाँ। कौन है? नदति। नद धातु। कौन धातु? नद धातु। नहीं, कौन बोला? नदती कौन बोला? नदती कौन धातु का नाम होता है? नद धातु। हाँ, ध्यान रखो। उत्पन्न नदती कहाँ धातु होती है? नद धातु है। हाँ। ती तो प्रत्यय है, वो हाँ। धातु है। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो ऐसी वो धातु कौन है? नद धातु। नद धातु। वो णोपदेश है कि नहीं है? बताओ जरा। हाँ है। णोपदेश है। हाँ। कैसे कह रहे हो? अरे नद में तो न समझ में आ रहा है, तो उससे क्या हो गया? णोपदेश है। उपदेश अवस्था में बोल रहा था। हाँ, ये बोलो ना, हाँ। काम की चीज बोलो, फालतू की चीज मत बोलो। अरे जब वो उपदेश अवस्था में हाँ, तब तो यही तो उपदेश हाँ। अवस्था हुई। उसमें वो क्या था बाबू? णोपदेश था। तो णोपदेश धातु है ये। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। फिर नो न से न हो गया, कोई बात नहीं। तो उसके नकार को, णोपदेश धातु के नकार को नकार होता है। आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। णोपदेश धातु के नकार नकार को को नकार होता है। तो नकार कर लिया जाएगा हाँ, ना। हाँ। तो प्रणदति न को न कर देंगे। हाँ। तो क्या बन जाएगा? प्रणदति बन जाएगा। हाँ। णोपदेश धातु के नकार को नकार करता है ये सूत्र, और कुछ नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। तो क्या रूप बन जाएगा? प्रणदति। देखो रूप लिख भी दिया होगा, लिखा है हाँ। प्रणदति। यही तो क्या? हाँ। नद के न को न कर दिए। आया कि नहीं? हाँ। किस सूत्र से? उपसर्गात् असमासेपि णोपदेशस्य। बोलो तो। उपसर्गाद समासेपि णोपदेश। सही बोला? नहीं। मारो उसको गाल के ऊपर एक, लगा दो जोर से। हाँ, अलग अलग करके बोल
कौन कहता है ऐसे सूत्र अलग अलग? उपसर्गाद समासेपि रोपदेशस्य। क्या? उपसर्गाद समासेपि हाँ, अरे नोपदेशस्य। द में आ है ना, हाँ। तो उसको बोल नहीं रहे हो। अलग भी, अलग तो बोलना ही नहीं है, लेकिन अलग बोल भी तो नहीं रहे हो, और तो बोल ही नहीं रहे हो कैसे भी रूप से। तो अलग फलक इधर सूत्र में अलग फलक नहीं होता है, जैसे सूत्र होता है वैसे बोला जाता है। उपसर्गाद समासेपि नोपदेशस्य। तो हो जाएगा, तो प्रणदति बन जाएगा। हाँ। परा होगा, मान लीजिए परा धन नदति होगा, हाँ। यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हो जाएगा, उपसर्ग में स्थित हो गया रेफ। उससे पर में अणोपदेश धातु नद धातु, हाँ। अणोपदेश धातु नद धातु, उसके न को न होता है। आया कि नहीं? तो न कर लेंगे तो पराणदति ऐसे बन जाएगा। जहाँ जहाँ हो थोड़ा ध्यान रखना। अड़ादि का व्यवधान चलेगा, अड़ादि से अतिरिक्त और किसी का व्यवधान होगा तो नहीं चलेगा। आया कि नहीं? अटको कंगनुम व्यवहार पीस की अनुवृत्ति आ ही जाती है, लिखे न लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, हुआ समझ में आया? अब देखो, अब आपको वो प्रश्न जो हमने किया था उसका कुछ उत्तर भी दिमाग में आया। हमने शुरुआत में क्या प्रश्न किया इस सूत्र को पढ़ाने से पहले कि भैया ये नद धातु जो पढ़ रहे हैं आप, इसको नद ही पढ़ दो। आया कि नहीं आया? काहे नो न से नो को न कर रहे हो, ऐसा उल्टा पुल्टा काम काहे कर रहे हो? तो क्यों ऐसा कर रहे, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? क्योंकि उसको नोपदेश मान करके ये सूत्र तुम्हें दद्या लगाना था। यदि उसको उपदेश में न ही कर देते तो ये सूत्र नहीं ना लगता है। समझिएगा बात को। इसीलिए अरे अणोपदेश को काम करने वाला स्पेशल सूत्र है ना। आपके 10 लकार के रूप बन गए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको देख के तो आप कह देंगे या प्रश्न करेंगे कि भाई इसको नद धातु ही पढ़ो, अणद क्यों पढ़ रहे हो? समझिएगा बात को। अणद क्यों पढ़ रहे हो? अणद पढ़ के आपको ना लगाना है, उससे अच्छा नद ही पढ़ दो। लेकिन तब फिर ये सूत्र नहीं लगता है, क्योंकि तब ये धातु अणोपदेश धातु नहीं कहलाती, तब उसके उद्देश्य में ण नहीं ना रहता है। इसलिए ये सूत्र की व्यवस्था देने के लिए ये सब करना पड़ता है हमको, एक एक का काम। आया कि नहीं? ठीक हुआ? तो इसमें कोई ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है कि नहीं है? अरे 10 लकार के रूप ही संसार में नहीं ना है, बाकी सब चीजें भी तो देखनी पड़ेगी। कहीं ना तो इसी में हो रहा है ना, इसलिए इसको नोपदेश धातु बनाई गई है। आया कि नहीं? एकदम क्लियर हुआ? ठीक हुआ? ये काम इसका समाप्त हुआ। इसको पढ़ लो जरा तो समझ में आए। उपसर्गाद समासेपि लोपदेशस्य। उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य लोपदेशस्य धातोर्नस्य णः। बस सरल है, कुछ नहीं है बाबू। अणोपदेश धातु है कि नहीं है आपको देख लेना है। तो ये नद धातु अणोपदेश धातु है। अरे वो तो अब अणो न से अणो न हो गया है ना, तो अभी नदती में नद सुनाई देगा, लेकिन वो अणोपदेश उपदेश अवस्था में वो अणो वाली थी कि नहीं ठीक, तो उसके न को न कर देंगे तो प्रणदति बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखो, प्रधन निधन नदति ये स्थिति है। क्या है? प्रधन निधन नदति, प्रनिनदति ये है। समझिएगा? ये स्थिति है। ठीक है ना? प्र के एक साथ एक और उपसर्ग जोड़ दिया, नाम का भी उपसर्ग जोड़ दिया। अब बताओ यहाँ पर ये सूत्र से ध्यान से समझिएगा, इस सूत्र से ये नी के न कोणत्व होगा कि नहीं होगा? चुटू बताएगा। कैसा विचित्र लड़का है ये, बड़ा बुड़बक है। अरे नी को न कोण नहीं होगा कह रहा, बोला है मिर्जा? नहीं होगा, नहीं होगा। तुम भी इसी कतार में, तुम्हारा नहीं होगा। नेपाली होगा है ना? एक तो नमूना होना ही चाहिए हमारे पास। प्रनिनदति। क्या हमने प्रश्न पूछा बाबा? प्रश्न बोला हमारा प्रनिनदति। यहाँ पर उपसर्ग प्र है, उसमें स्थित निमित्त रेफ है, उससे परे नी को णत्व उपसर्ग आद समासेपि णोपदेशस्य जो अभी गया है। सूत्र को गौर से सुना, उससे णत्व होगा कि नहीं होगा नी के न को? ये प्रश्न है। नहीं होगा। पलटीबाज दिए कहा तुम फेंकू चंद हो रहे थे। अरे क्यों नहीं होगा? आप बताओ, उत्तर तुम ही बताओ। हमको लग रहा है तुमको झूठ पटांगा भी निकालोगे। बोला क्यों नहीं होगा? सब लोग मना कर रहे इसीलिए। अरे उपसर्ग में स्थित निमित्त हो गया, उससे परे न गुण होता है। काहे तुम परेशान हो रहे? करो ना नी के न गुण। अणोपदेश धातु क्या? अणोपदेश धातु तो उसका क्या बोला है पूरा? गदति है। गदति पद्धति नहीं, नदति ही है आगे। नदति है।
तो उसमें ये सूत्र लगाना है। तो इसके उपसर्ग में स्थित निमित्ता भी है रेप। रेप उससे परे नी के न को न तो ऐसे करा दो। कर ही रहा है कि उपसर्ग में स्थित निमित्त से परे न कोण होता है तो कर दो। तो ये न नी क्या न है? हाँ तो क्या हो गया? वो तो ऐसा मना नहीं किया कि भैया नी का न नहीं होना चाहिए। बोलो उत्तर बोलो। कुछ भी बोलने से उत्तर नहीं ना आता है। अरे आपके मन में क्या चल रहा है वो हम समझे तो भी हम क्यों समझने का वो प्रयास करें? आया कि नहीं? हम तो समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं, तभी तो बात बनी। हमको कोई अंतर्यामी बनने का शौक नहीं। साफ साफ बोला क्या उत्तर कहना चाह रहे हो। सब लोग समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन बोलोगे तब काम चलेगा, वरना दे चुटू को काम। बोला चुटू तुम बोला। ऋणोपदेश धातु नहीं है। कौन? नी। नी। अरे नी कहाँ धातु है भाई? नी तो उपसर्ग है। हम बोल भी रहे कि प्र भी उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है। अरे वो णोपदेश धातु के नकार को नकार करता है, उपसर्ग के नकार को नकार नहीं करता है। तो इस सूत्र से णत्व नहीं होगा। आया कि नहीं आया? अच्छा और किसी से णत्व हो सकता है क्या? हाँ। किससे? गद नद पद पद भूमास्यति हंति याति वाति द्राति प्लाति भवति वति सामेति जिनोति देखति सुचा। इस सूत्र से हो सकता है, क्योंकि उसने कहा था कि उपसर्ग से पर में नी के न को न होता है। गदादि में से कोई भी धातु बने रहते। तो कौन है गदादि में से? यहाँ गद नद पद पद कौन है? नद है ना। तो फिर इसलिए णत्व हो जाएगा। उस सूत्र से होगा, निर्गद से होगा। आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? प्रणि नदति। आया कि नहीं? आया कि नहीं? ठीक। क्या नेपाली बाबा बच्चा खा गए क्या? नहीं समझे? समझे। क्या समझे? तो इसमें णोपदेश धातु का नकार का करता है। णोपदेश धातु के नकार को णत्व करता है। ये नी के न को नहीं न करता। सीधी सी बात है। और चीजें हम सुन भी क्यों रहे हो? आया कि नहीं आया? चलिए, तो इसलिए नहीं हुआ। निर्गत से होगा ये तो समझ, ये भी समझ में आया। उससे होगा, इसलिए णत्व तो होगा, लेकिन इस सूत्र से नहीं होगा। ये सब इसका क्लियर आया कि नहीं? आगे का रूप देख के आपको लगे कि यही सूत्र से हम करा दे, तो ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। आया कि नहीं? साथ में पढ़ने से वो गच्चा खा जाएंगे वहीं। आप यदि यही सोचेंगे कि अरे इसी सूत्र में पढ़ रहे, मार इसी से णत्व करो, ऐसे नहीं ना होता है। चलो ठीक हुआ बाबू। तो क्या बन गया? प्रणि नदति। अच्छा अभी नेपाली बाबा को एक और प्रश्न पूछ लिया जाए। नद धातु तो है ही ना, णोपदेश तो है ना, उसके न को न करा दो। चलो इस स्थिति में इधर तो कराई दिए। आया कि नहीं? नी के न को तो चलो निर्गद से कर लिए। नी चाहे अभी नहीं कर लिए तो प्रणि नदति। अभी यहाँ नद धातु के न को न करा दो, ये तो णोपदेश धातु भी है। णोपदेश धातु के नकार को करता है। तो नद धातु णोपदेश धातु, उसके नकार को करा दो। अब नद धातु के नकार में पूछ रहे, समझने का प्रश्न बदल गया है। प्राणी। अब चूंकि निर्गद से उसको तो णत्व किए, और नहीं भी किया हो तो नहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसी समय कर लो, उसको णत्व करने के बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अणी कर दे रहे क्योंकि उससे किया है। प्राणी नदति। उपसर्ग में स्थित निमित्त होना चाहिए। उपसर्ग में स्थित निमित्त है, उससे पर में णोपदेश धातु के न को न होता है। णोपदेश ही नहीं है ये। णोपदेश नहीं है, नद धातु णोपदेश नहीं है। बड़े तो प्रणदेति में फिर कैसे कर लिए? वहां तो बढ़िया से कर लिए। अणा तो नेपाली के चखा गए णत्व की जगह। बोला है चुटू? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बोला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चुटू? ण का अतिरिक्त व्यवधान है। उपसर्ग में स्थित निमित्त कहाँ? ये चुटू क्या बोल रहा है? बोला चंदन, बोला था। ली जो उपसर्ग है उसमें स्थित रेफ सकारी नहीं है। उसमें भले नहीं ना है, प्र में है ना। तो बड़े बहादुर सा हो। का अतिरिक्त व्यवधान। तो सही तो उत्तर बोल रहा है, तो मुंह काय बना रहे? तो हम तुम्हारा मुंह देख के बदले हैं उसको, चुटू को। हम इस साइड से सोचे, तो इस साइड से काहे सोच रहे? उस साइड से सोचो ना जो है उसमें। अरे उपसर्ग में स्थित निमित्त जहाँ होगा वही देखेंगे। नी को तो सारा ब्रह्मांड जानता है, नी में रेप अथवा सकार नहीं है। प्र में है ना, उसी को मान के तो हम कह रहे हैं। आया कि नहीं आया?
तो उससे पर में हाँ। णोपदेश धातु नद धातु पर में तो आई ना, हाँ। तो न को ण करा दो, नदती के न को बोला होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि से ण का अरादि से अतिरिक्त व्यवधान अतिरिक्त व्यवधान है, अड़ादि का व्यवधान सोढव्य है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। लेकिन अड़ादि से अतिरिक्त किसी का व्यवधान होगा तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए नद के न कोण तो नहीं नहीं होगा। होगा। नेपाली बाबा को कुछ नहीं पल्ले बड़ा है, अड़ा तो गया का क्या नेपाली बाबा, अरे वो क्या बन गया रूप तो इसका प्राणी नदी, यही बने। हाँ। अरे नी के न को उसको करा देना, नेर कदा से न तो हाँ। नद को होगा नहीं, तो देखो वहाँ नदती ही लिखा है दूसरा वाला रूप। हाँ। क्या लिख दिए? प्राणी नदी। नहीं समझ में आया? देखो 2 नंबर टिप्पणी में लिख भी दिए होंगे। अत्र नेर गद इति णत्वा कहीं भी दे रहे हैं हाँ। कि नेपाली बाबा आप ही के लिए टिप्पणी लिखी है, बाकी इन लोगों को जरूरत नहीं थी कि अत्र नेर गद इति णत्वा उपसर्गात सूत्र में देख के मत करना किसी से कर लिए, है ना? हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो इन लोगों को तो जरूरत नहीं थी टिप्पणी में, लेकिन आपको खास जरूरत, लेकिन आप तब भी गड़बड़ सड़बड़ किए। क्या नेपाली नहीं समझ में आया? अब तो सब आ गया, अब क्या आ गया? अब थोड़ी ना होता है कल बताना कि क्या हुआ है, अब तो लगाना इसके साथ नहीं बैठा है, बात ऐसे नहीं ना चलेगी बाबू, सीधी सीधी बात है। अरे उपसर्ग में स्थित, ये पहले ही सूत्र को ध्यान में रखो। उपसर्ग में स्थित निमित्त से पर में णोपदेश धातु के नकार को नकार होता है, अड़ादि का व्यवधान होने पर भी। ये लगाते रहे हर बार। प्रधन नदती होगा। हाँ। आया। हाँ। उपसर्ग में स्थित निमित्त हुआ रेप, इससे पर में अड़ादि का व्यवधान होने पर भी जो नोपदेश धातु हो। कौन है नोपदेश धातु? नद। कौन? नद। नद नहीं, नद। नद धातु। नद नद क्या कर रहे हो? नद धातु। नद धातु। अकार तो गया है ना उसका, हाँ। पहले ही नद धातु। और उपदेश भी उसके नकार को नकार हो, तो वहां पर हो जाएगा। हाँ। क्योंकि खाली अकार का ही व्यवधान आ रहा है। हाँ। अरे प्र में पर उसके बाद तो सीधा न है, हाँ। तो अकार अट का व्यवधान चलेगा, तो न तो हो जाएगा प्रणदति, ये रूप बन जाएगा। हाँ। अब बात आई प्रणि नदति में आ गया। हाँ। समझेगा? हाँ। इसके बाद ये नी उपसर्ग बीच में गोल डाल दिया। हाँ। अब इसमें प्रश्न आया कि भाई नी के न कोण तो ये सूत्र करेगा कि नहीं करेगा, तो सीधा सा चुटू ने जवाब दिया कि नी जो है वो णोपदेश धातु नहीं है। णोपदेश धातु के नकार को नकार ये सूत्र करता है। हाँ। ये तो है नहीं, नहीं। इसलिए नहीं होगा। नहीं होगा। सीधी बात। हाँ। नेर कदा से होगा कि नहीं होगा, तो सबों ने बताया कि हो होगा। जाएगा, क्योंकि वो उपसर्ग स्थान निमित्त से पर में नी के न को करता है। हाँ। गदादि से कोई धातु स्वर में चाहिए, हाँ। तो मिली चाहिए, इसलिए प्राणी नदती ये रूप भी बनी गया। लेकिन इसके बाद हमने एक प्रश्न पूछा कि प्राणी नदती में नद के न को अब होगा कि नहीं होगा? णोपदेश धातु वो तो है। हाँ। तो ये लोगों ने कहा कि इसमें नहीं होगा, क्योंकि अड़ादि से अतिरिक्त नकार का चाहे नकार का हाँ। जो भी कहो उसका व्यवधान है, इसलिए न पहले न बाद में कहीं न तो उसको नहीं होगा। इतनी सी बात है। अब तुम यूं यूं करोगे तो काम नहीं चलेगा। आया? हाँ। तो प्रणदति प्राणी नदति ये बन गया। आया ना? हाँ। यही है सूत्र का वो रहस्य था। ठीक बैठ गया बाबू? हाँ। सूत्र का अणत्व करने वाले बाबू सूत्र आ रहे हैं बीच बीच में, तो उसको ध्यान में दिमाग में रखो, कहाँ अणत्व होगा नहीं होगा, ये सब काम देना पड़ेगा। खाली रसा व्यायाम और अट को याद रखने से नहीं ना काम चलेगा। नहीं। अरे अभिनत्व करने वाले कितने आए अष्टाध्यायी में, देख लेना संकलन करके कौन कौन हम लोग पढ़ते जा रहे हाँ। हैं। अणत्व करने वाले सब हाँ। साथ में पढ़े होंगे। हाँ। रसाभ्याम नोण समान पदे से चालू हुआ होगा, होगा। क्योंकि उसी में नस्य वही जा रहा होगा। हाँ। तो देख लेना कि भाई ये हम लोग समझते जा रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। तो उससे थोड़ा क्लियर रहता है कि नहीं? अष्टाध्यायी से वो पूरा दिमाग में रहता है कि भाई ये सब अणत्व करने वाले सूत्र है। चलो तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर फिलहाल तो समझ में आ ही गया। हाँ। और उपसर्गाद समासे णोपदेशस्य का जरा अर्थ बोल लो तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य लोपदेशस्य धातोर्लक्षणः। आया कि नहीं आया? कि उपसर्ग हिंदी में क्या कर दिया? उपसर्ग में स्थित निमित्त से पर में लोपदेश धातु के नकार को नकार होता है। कहीं तोड़ने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। पूरा एक ही साथ में निकल गया। आया ना? हाँ। चले, तो आपको देखना पड़ेगा कि उपदेश में ये नोपदेश धातु है कि नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। तो नद धातु उपदेश अवस्था में नोपदेश है कि नहीं है? हाँ। है, इसलिए उसको हो जाएगा। जाएगा। बाकी सब निमित्त मिलना चाहिए। चले, हो गया? हाँ।
अब मान लीजिए नृत्य धातु होगी, क्या है? नृत्य धातु। नृत्य धातु है, मान लीजिए हाँ। नृत्य धातु है, उसका भी नृत्यति रूप बनता है। हाँ। क्या बनता है? नृत्यति। नृत्यति बनता है। तो प्रधन नृत्यति होगा। हाँ। प्रधन नृत्यति नृत्यति होगा। ये होगी स्थिति। हाँ। यहाँ पर नृपाली बाबा को ही दिया है आपको कि ऋणकत्व में तुम पकड़ में आए हैं। बताओ यहाँ नृत्यति में न कोण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऊपर सर्ग में स्थित निमित्त भी है, हाँ, उससे पर तो में भी है मतलब तो लगाओ फिर, ऐसे उससे काय पर बोल में ऋणोपदेश धातु का नकार नहीं है। तो नो कौन धातु है? नृत्य धातु नोपदेशी तो है। नृत्य धातु है ना? वो तो नोना से न हो गया होगा, जैसे नद में हो गया वैसे नहीं, नहीं। क्या ऐसे नहीं? तो नहीं। क्या है? तो बोला ऋणोपदेश बताओ, छुटू बताओ। प्रधन नृत्य थी, नृत्य के न को न होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऋणोपदेश धातु नहीं है। कहाँ क्यों नोपदेश नहीं है? किसने कहा नोपदेश? रोना से नकार न किया तो कर दिए है ना, कर दिए होंगे। और नृत्य थी नदती में कहा किए तो तुम वो समझ में आ रहा है, नदती जैसे बना वैसे नृत्य थी बना है। हाँ। और यहाँ जैसे किए वहां भी हो गया हो। उपदेश में क्या था तुमको क्या पता? क्या बोला चंदन, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऋणोपदेश धातु नहीं है। ले कैसे? तो क्या है उपदेश में? नोपदेश ना है, कैसे? क्या पढ़ा है उपदेश में? ना ही पढ़ा है। कहाँ क्या लिखा है? बोलो ना, पंक्ति बोलो ना। जैसे नद अव्यक्त शब्द है वैसे वहां का बोलो, उसका बोलो तो समझ में आया कि भाई उपदेश में क्या पढ़ा। तुम जैसे त्रिकाल ज्ञानी हो ऐसे कह रहे हो कि उपदेश नहीं है। कहाँ तुमने उपदेश पढ़ लिया धातु का कि उपदेश है कि नहीं? कैसे छाती ठोक के कह रहे हो? हैं? गुरु जी ये नृत्य का जो न है, हाँ। न थोड़े के लिए यही पता नहीं कि ऋणोपदेश है कि नहीं। बताओ, नृत्य धातु नोपदेश है कि नहीं? यही नहीं पता है। ये सही कह रहा है कि हमको तो नहीं पता, हम तो धातु पाठ देखे नहीं है कि उपदेश अवस्था में ण था कि नहीं। वहाँ ऋत पढ़ा होता, नृत्य की जगह ऋत पढ़ा होता, ण री ऐसा पढ़ा हो तो क्या पता? कैसे जानेंगे हम? अरे सब में तो न ही बन जाता है, समझिएगा बात को। हाँ। समस्या क्या है हमारे सामने? हाँ। अरे जहाँ पर अणोपदेश धातु होगी हाँ। वहाँ पर भी अणो न से न हो जाता है। जहाँ स्वाभाविक नकार ही पड़ा होगा उसका तो नकार ही है। तो हम कैसे जानेंगे हाँ। कि ये अणोपदेश है कि ये अणोपदेश नहीं है? यदि एक पूरा धातु पाठ पढ़ेंगे तो जान ही लेंगे। हाँ। अरे पूरा धातु पाठ जैसे नद को पढ़े वैसे पूरा धातु पाठ पढ़ लेंगे तब तो जान ही लेंगे। हाँ। लेकिन 2000 धातु में से हम कैसे निष्कर्ष निकालें? कैसे? यदि छोटे से कहना हो तो कैसे कहेगी ये अणोपदेश है कि नहीं है? समस्या होगी कि नहीं हाँ। होगी? तो उसके लिए एक पंक्ति लिखी है जो बता रही है कि ऋणोपदेश, उससे पता चल जाएगा कि ये धातु ऋणोपदेश है कि नहीं है। देखो ये कितना काम कर चुके हैं ये हाँ। सब में। इतना आपको 2000 धातु का वो आपको एक बार में बता देते हैं कितनी सी पंक्ति में, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। कि भाई आपको पूरा निकल जाए कि कौन ऋणोपदेश है कि नहीं है। ठीक है, चले देखिए क्या पंक्ति थी। वो एक पंक्ति छोड़े थे ना, हाँ। उसी को अभी समझना है। ये पंक्ति लिखने की जरूरत क्या पड़ी? समझ में आया? हाँ। अरे ऋणोपदेश है कि नहीं है यही समझाने के लिए ये पंक्ति है। हाँ। तो वो पंक्ति लिख रहे हैं, ठीक है ना? और कुछ बात नहीं है वहां परेशान होने वाली। चलिए क्या लिख रहे? ऋणोपदेश। हाँ, थोड़ा सांस लो। अरे तोड़ो सबों को तब समझ में आएगा। ऋणोपदेश मतलब ऋणोपदेश धातु होते हैं। कौन होते? तो ऋणोपदेशास्तु क्या लिखा आगे? अरे तू निकाले अनर्थ। तो ध्यान से पढ़ना। अनर्थ निकालोगे ना? अनर्ध नाटी नाथ नाद नंद नक्त नृत्य, ये सब ऋणोपदेश है। कौन सब चुटू? अनर्ध नाटी नाथ नाद नंद नक नृत्य। क्या ये सब ऋणोपदेश। अरे बगले आदमी वो मतलब इनसे भिन्न जोड़ रहे ना, ध्यान देना। समझिएगा। अरे अनर्ध का मतलब क्या समझ रहे? को छोड़ दो थोड़ी देर। यदि नहीं देते, समझिएगा बात को, नहीं देते और पढ़ते क्या पढ़ते? नर्द नाटी नाथ नाद नंद नक नृत्य।
तब तो हम मानते कि ये सब णोपदेश है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि णोपदेशास्तु नर्द नाटी नाथ नाथ नंद नक नृत्य, मतलब ये नहीं तत्पुरुष समझ करे इन सबको छोड़ करके जितनी हो वो सब णोपदेश है। णोपदेशवादी बहुत सारी थी, णोपदेश वाली बहुत सारी थी, है कि नहीं? तो उसको गिनाते तो ज्यादा ऊर्जा लग जाती है कि नहीं? णोपदेश वाली णद फद ये सब गिनाते बहुत सारी लग जाती। इससे अच्छा उन्होंने पकड़ा कि न वाली कितनी है देख लेते, 7-8 है, उसको कह देते हैं और कह देते इसके अलावा जो भी है सब णोपदेश समझना। कहीं पर भी आपको न दिखाई दे आदि में तो उसको ण मानना। आया कि नहीं आया? तो यही वाला पकड़ लिया, छोटा वाला काम किया जाता है ना। अरे णोपदेश धातु तो बहुत सारी मिलती बाबू, आया कि नहीं आया? तो कितनी गिनाते, कितनी याद रखते, नहीं ना हो तो सरल काम कर दिया, जो नहीं है उसको गिना दिया। आया कि नहीं? तो अनर्ध लिखा है ना, अनर्ध मतलब पहले वो पहले तो वो नर्द वगैरह सबका द्वंद्व कर दो और फिर कर दो न, ये सब मतलब ये सब जो नहीं है वो णोपदेश है, घुमा करके है बाबू। समझ में आया? तो क्या कहेंगे बाबू? तो पहले जो जो धातु वो पकड़ लो। नर्द हुई ना, नाटी नाथ नाद नंद नक नृ नृत्य, कितनी है? 8 हुई। फिर से गिना, नर्द नाटी नाथ नाद नंद नंद नक नृत्य 8। अरे 4-4 का जोड़ा उठाओ ना भाई, बोल काहे नहीं रहे हो आप? 8 अरे बोल धातु बोला। नर्द नाटी नाद नाद नंद नक नृत्य, अशुद्ध बोल रहे, बोला था 8 धातु। नर्द नाटी नाथ नाद नंद नक नृत्य। हाँ, 4-4 का जोड़े में से बोला ना तो याद हो जाएगा। नर्द नाटी नाथ नाद नंद नक नृत्य। हाँ बोला, नर्द नाटी नाथ नाद नंद नक नृत्य। नाथ नाथ थोड़ा साफ साफ बोलो थोड़ा को। हाँ, नर्द नाटी नाथ नाद नंद नक नृत्य, बस यही तो हो गए। नर्द नाटी नाथ नाद नंद नक नृत्य, यही तो 8 धातु को छोड़ करके जो भी आपको भले उसमें नहीं सुनाई देगा सब जगह, लेकिन ये 8 को छोड़ के कोई भी धातु 9 आदि में सुनाई दे, समझना हो लोपदेश धातु है। सरल हो गया। अब देखो इसमें 9 धातु पड़ी है क्या इसमें 8 में? आपको बस यही देखना, नहीं ना पड़ी। देखो नर्द नर्द है, नर्द नहीं ना है, नर्द नाटी नाथ नाद नंद नक नृत्य, नद आई क्या? इसका मतलब वो लोपदेश क्योंकि 8 को छोड़ के सब णोपदेश है, तो पकड़ में आ गई ना। तो ना तो णोपदेश है, आया ना? ऐसे कोई भी आप पकड़ सकते हैं। अब देखो नृत्य धातु का हमने प्रश्न पूछा था, नृत्यति बनता है, नाच रहा है, नृत्यति मतलब नाच रहा है, प्रथम नृत्यति। अब हमने आपको प्रश्न पूछा था कि उपसर्गाद समास से णोपदेशस्य से नृत्य धातु के नगर को नकार होगा कि नहीं होगा? अब उत्तर दो नेपाली। या नहीं होगा? बोला है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोला नेपाली। क्योंकि ये णोपदेश है, णोपदेश है नहीं है। तुम बोलो उठ बेटा। नृत्याति है तो इसमें जो नृत्य धातु है, नृत्य धातु है वो ये नोपदेश धातु। क्या है वो मत बोलो, हमको सूत्र में क्या कहा है वो पूछो, वो बोला। णोपदेश धातु का नकार अर्थ होता है। हाँ तो वो तो है ही, यहाँ होगा कि नहीं होगा भाई? तुम घुमा कहा रहे हो, तुम तो बड़े बुड़बक मालूम पड़ रहे हो, इतने मंद होगा? या नहीं लगेगा इसको? क्यों नहीं लगेगा? तो उत्तर दो ना उसका, क्यों नहीं लगेगा? उपसर्ग में स्थित निमित्त से परे नृत्य धातु के न कोण तो क्यों नहीं होगा? सीधा से एक वाक्य में उत्तर देना सीखो भाई, तुमको तो आ ही नहीं रहा पदार्थ। हम तो तुमको बुद्धिमान समझ रहे, तुम लंट निकलते जा रहे हो। नृत्य है वो नोपदेश धातु। क्या है? कौन पूछ रहा है? हमको क्या लेना देना है? ये सूत्र क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो णोपदेश धातु का नकार को णत्व करता है। हाँ। तो ये णोपदेश नहीं है। हाँ ये बोला, वो रटपटांग काम नहीं बोलते हैं। हाँ। दुनिया भर का बोल रहे, इसको 2 अंत में है, इसको तो अंत में, हमको क्या लेना देना इसके अंत में क्या है?
अरे सूत्र क्यों नहीं लगाते? उसका उत्तर तो जहाँ से चोट करनी वहीं का बोलोगे ना, हाँ। चोट क्यों नहीं लगेगा? ये नृत्य जो है वो णोपदेश धातु नहीं है। बस यहीं से काटना है। हाँ। वो णोपदेश धातु के नौ गुणों करते हैं, णोपदेश नहीं है, नहीं है। यहीं से कट गया। हाँ। और नहीं हमको व्याख्यान सुनना है तुम्हारा कि कैसी है, क्या उसका इतिहास है ना, वो कौन क्या अंतिम में है, क्या अर्थ में है, ये सब हम क्यों सुनेंगे? ये उठ पटांग बोलना बंद करो, थोड़ा शास्त्र पढ़ रहे हो, थोड़ा शास्त्रीय भाषा बोलो। सूत्र क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये णोपदेश धातु नहीं नहीं है। है। क्यों णोपदेश नहीं है? कैसे जाने? पंथी से क्योंकि ये पंक्ति में उसमें आई है नृत। हाँ हाँ, तो ये 8 को छोड़ के णोपदेश होती है। हाँ। 8 तो णोपदेश नहीं नहीं ना होती। बस इसे पकड़ ले। हाँ। कहाँ आई? नेपाली बताएगा 8 में कहाँ आई? लास्ट में नृत्य। हाँ यही वाली है नृत्य। आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। बस यही सी बात है, समझ के रखना। और कुछ नहीं है, सरल है। लेकिन यदि उलझाओगे नेपाली की तरह तो फिर घूमोगे, है ना, दुनिया भर का चक्कर नहीं ना काटना है। नहीं। सीधा सीधा देखो, 8 से भिन्न सब णोपदेश होती हाँ। है। नृत्य जो है वो 8 में आ गई है, आ गई है। णोपदेश नहीं है, तो तो अभी नहीं होगा। नहीं होगा। तो प्रणृत्यति यही बनेगा। बनेगा। बात खत्म हो गई। हाँ कुछ कहना ही नहीं है। हाँ। ये तो नोपदेश है, नोपदेश है तो नोपदेश है तो होने दो, हमें क्या करना नोपदेश से? अरे नोपदेश है, इससे उत्तर नहीं ना आया। नहीं। वो निषेध करता है क्या नोपदेश में तो नहीं होता? ऐसा कोई नहीं, सूत्र है क्या? नहीं। तो फिर सूत्र क्यों नहीं लगा? उसका उत्तर तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। हाँ। हो गया क्लियर बात? हाँ। सरल है, आया ना? हाँ। एकदम साफ। हाँ। नोपदेश भी पता चल गया। हाँ। अब आपको 2000 धातु में कहीं उलझना नहीं है। नहीं है। कौन नोपदेश धातु है? तो बाबू ये 8 को छोड़कर संसार में कोई भी मिले वो नोपदेश धातु है। आया कि नहीं? हाँ। आदि में न दिखेगा वो। हाँ। दिखेगा तो नहीं है आदि, हाँ। क्योंकि नो न से न हो गया। हाँ। तो दिखेगा, लेकिन आप समझ लेना कि ये नोपदेश है। यदि 8 में नहीं आती है तब तो। अब पंक्ति लगाओ और पंक्ति को साफ साफ बोलो, संधि विच्छेद करके। चुटू बोलेगा, संधि विच्छेद करो बाबू। णोपदेशाः, आगे क्या निकालोगे? तू निकाल। हाँ। णोपदेशाः तू अनर्थ नाटि नाथ नाद नंद नक्कंद्री नृतः। यही तो बना लिया। हाँ नहीं बना? बन गया। किणोपदेश तो ये 8 धातुओं को छोड़ के होते हैं। है कि नहीं? हाँ। अब ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं? है कि नहीं? सीधा गिनाते थे णोपदेश धातु, लेकिन वो बहुत सारी है। आप याद करते हालत खराब हो जाती। इससे अच्छा वो कम थी। हाँ। तो ये वाली अणोपदेश वाली तो 8 थी, तो उसको गिना दी और कह दी इससे भिन्न सब अणोपदेश है। हाँ। सरल करने हाँ। के लिए सर, है ना? हाँ। चलिए, तो यही कर लिए, बस खत्म करो इसको, पढ़ो और आगे बढ़े चले। बहुत हो गया, अब अणो तो वही करते रहेंगे क्या दिन भर? बोला अणो न से एक बार पढ़ लो तो काम खत्म हो। णोनः धात्वादेर्णस्य नः णोपदेशास्त्वनर्धनाटि नाथ नाद नंद नक्कंद्री नृतः। उपसर्गाद समासेऽपि णोपदेशस्य उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य णोपदेशस्य धातोर्नस्य नः प्रणदति प्रणिनदति नदति ननाद। ये सब तो बन ही गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं। सूत्र में एक असमास भी लिखा था, है कि नहीं? असमास अपि, असमास में भी मतलब समास न होने पर भी, इसका मतलब समास में भी हो जाएगा। और समास से भी अपि से वो भी हो जाएगा। हाँ। इसलिए उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। और समास हो न हो सब जगह लग जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए उसको वृत्ति में भी वो नहीं डाल रहे, सरल है। आया कि नहीं? हाँ। कि दोनों अवस्था समास होने पर भी होगा, नहीं होने पर भी होगा। असमास से भी लिख रहा है। हाँ। अरे असमास से खाली लिखते तो असमास में ही होता है, आपको बताना पड़ता हाँ। है कि नहीं? लेकिन अपी जोड़ दिया ना, देखो एक अपी क्या काम कर देता हाँ। है, काम उलट देता है पूरा। आया ना? हाँ। इसलिए आप लोग भी बोलते समय हम टोकते हैं ना, हाँ, तो हाँ। बोलो भी बोलने में ध्यान रखो, हाँ। क्योंकि उससे कुछ पकड़ में आ जाता है कि नहीं है? हाँ। अभी जैसे बोला था कुछ कहीं भी हाँ। होने पर भी, हाँ। बी की क्या जरूरत है भाई? बी से गड़बड़ा जाता है हिसाब। आया ना? कुछ भी नहीं ना बोला जाता है। नहीं। चलिए, तो यही कर लिया। चलिए, तो इसलिए उसको नहीं बताया। हो गया? हाँ। एणद धातु नद अणद अव्यक्ते शब्दे, इस धातु के रूप हो गए। हो बीच गए। में अणत्व का प्रकरण आया तो उसमें देख नोपदेश लिए। बता दिए हाँ। कि कौन कौन धातु नोपदेश होती है। हाँ। और अणत्व करने वाला सूत्र हाँ, बता देख दिया। लिए। बस अब हाँ। चर्चा मत करो, आगे बढ़ो। चलो, कौन धातु आया? सीधा चलो आगे। धातु हाँ, आगे चलो ना। ये सब तो रूप चला ही लिए थे, कल ही खत्म कर दिए थे। हाँ। बाकी का तो कौन आया? टुननी समृद्धौ। यही से तो वो था, हाँ। वो सब तो कर ही लिए थे, उसमें कोई हाँ। बड़ी बात थी नहीं। टू नदी समृद्धौ, ये धातु कौन धातु आ रहे? टू नदी टू नदी समृद्धौ। टू नदी धातु है।
क्या धातु है? टू नदी धातु है। टू नदी आया कि नहीं? हाँ। किस अर्थ में है? तो कहा समृद्धि अर्थ में है। किस अर्थ में? समृद्धि अर्थ में है। आया कि नहीं? हाँ। समृद्धि अर्थ में है। ठीक हुआ? हाँ। समृद्धि मतलब क्या? समृद्धि, अरे आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना, हाँ, ये तो समृद्ध है। समृद्धि इनकी मतलब इनकी तो समृद्धि हो रही है, बहुत समृद्धि हो रही है। ये तो समृद्ध व्यक्ति है कहते हैं ना। हाँ। समृद्धि मतलब क्या? क्या समझते समृद्धि से? बोला ना, आप लोग प्रयोग करते हिंदी में भाई, वही पूछ रहे हैं। खुद यार तुम बेकार आदमी, बोला चुटू बोलेगा। कॉन्वेंट में पढ़ा है ना वो, समृद्धि का मतलब बताएगा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो इस शब्द को? ये समृद्ध व्यक्ति है कि नहीं है? हाँ। गांव में कोई होता है ना, हाँ। कहते हैं तो समृद्ध व्यक्ति ये तो ये सब कर सकते हैं, है ना? कथा कीर्तन हमारे जैसे गरीबों का काम नहीं, ऐसे लोग छटकते है ना। हाँ, क्या ऐसे वाले हाँ, तो समृद्धि मतलब क्या उनके ये समझना। वो तो ठीक बोला, सही बोला। अरे पैसे वाला जो व्यक्ति होगा, हाँ, है कि नहीं है, हाँ। तो उसी को क्या कहते हैं? समृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। हाँ। तो समृद्धि मतलब क्या, ये बताओ ना। हाँ, पैसा। पैसा समृद्धि मतलब क्या? देखो 2 नंबर टिप्पणी में स्पष्ट करेंगे। देखो आप लोग प्रयोग करते उन शब्दों को भी आप नहीं जानते कि ये क्या। अब यही बताएंगे टिप्पणी वाले क्या कह रहे। पढ़ो 2 नंबर। 1 नंबर, हाँ। 1 नंबर बोला। समृद्धि सम्यक रिद्धि। समृद्धि मतलब सम्यक रिद्धि। अभी भी नहीं समझ में आया क्या कह रहे हो? सम्यक रिद्धि आया कि नहीं आया? हाँ। तो और स्पष्ट कर दे रहे, क्या कह रहे हैं? अधिक धन धान्यादि वृद्धि। धन धान्यादि की जो अधिक वृद्धि होती है ना, हाँ। अधिक ज्यादा, हाँ। जो कोई पैसा जिसके पास ज्यादा हो, ऐसा बोला ना, वो हाँ। समृद्ध व्यक्ति के लिए बोला है कि नहीं है? हाँ। तो उसी लिए वो बोला कि इसको समृद्ध व्यक्ति कहते हैं। लेकिन देखो वही तात्पर्य, लेकिन हाँ। समृद्धि का अर्थ नहीं ना, पैसा। वो स्पष्टता नहीं आती है कि क्या कहे समृद्धि मतलब। हाँ। तो समृद्धि मतलब बाबू धन धान्य आदि की जो अधिक वृद्धि होती है, धन धान्य आदि की अधिक वृद्धि अर्थ में, अधिक वृद्धि होने अर्थ में। हाँ। क्या है? धन धान्य आदि के अधिक वृद्धि होने अर्थ में टू नदी धातु है। आया कि नहीं? हाँ। अधिक धन धान्य आदि वृद्धि। धन की भी वृद्धि हो, धान्य की हो। आया कि नहीं? हाँ। आदि आदि से किसको ले लेंगे? अरे पशु वगैरह होता है ना। हाँ। अभी तो खैर पशु वाले को, लेकिन पहले के समय में जिसके पास पशु ज्यादा हो तो वो भी समृद्ध कहलाता था। हाँ। हाँ, आया कि नहीं आया? ये सब समृद्धि। खाली समृद्धि मतलब यही नहीं कि बस 100 के नोट कितने पड़े। अरे आपके अनाज भंडार सब भरा हुआ है तो वो भी समृद्ध व्यक्ति कहलाता है ना। हाँ। आई नहीं, वो किसान होता है तो उसके घर में सब भरा पड़ा रहता है तो वो समृद्ध व्यक्ति होगा ना। ये नहीं कि भाई उसके पास पैसा नहीं है तो अरे उसके पास जो चीज वही उसी के पास है। हाँ। आप लोग क्या नोटो खाएंगे हैं? तो यही धन धान्य पशु आदि की जो अधिक वृद्धि है, आया कि नहीं? हाँ। इसी को समृद्धि कहते हैं। लगा? गुरुजी धान्य मतलब धान्य हो, गेहूं चावल। अच्छा। धान्य नहीं समझते हो? धान्य। धान्य नहीं समझते हो? अरे धान्य मतलब वही। हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो ये गेहूं चावल ये सब अनाज होता है ना। हाँ। यही धान्य करके यही हो गया। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, तो इन सबों की अधिक अधिक वृद्धि वृद्धि। इस अर्थ में। आया कि नहीं हाँ। आया? कौन धातु है? टू टू नदी धातु है। आया कि नहीं? हाँ। टू नदी समृद्ध। जाओ। तो समृद्धि अर्थ में है। समृद्धि मतलब सम्यक वृद्धि। वृद्धि। सीधे सीधे कोई पूछे समृद्धि मतलब सम्यक सम्यक वृद्धि। वृद्धि। और भी नहीं समझ में आए तो धन धान्य आदि की अधिक वृद्धि इस अर्थ में है। आया कि नहीं? हाँ। और स्पष्ट कर दिए। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। चलिए, तो अब चला जाए टू नदी धातु के रूप देखा जाए बाबू। हाँ। बहुत हो गया बवाल। अब टू नदी में देखो बाबू, इकार दिख रहा है। टू हाँ। नदी हाँ। में इकार की संज्ञा हो जाएगी ना। हाँ। कैसा इकार है ये? रस्वा है, उदात उदात्त है और अनुनासिक है। है ना? हाँ। रस्व उदात्त अनुनासिक है। पकड़ लिए। हाँ। 18 प्रकार में से यही वाला है। हाँ। तो इसको अनुनासिक मान करके बाबू क्या कर देंगे? इसकी संज्ञा कर देंगे। तत्लों से लोप कर देंगे। टू नद ये बचेगा। हाँ। आदि में जो टकार है उसकी चुटू से हित संज्ञा हो जाएगी ना भाई? हाँ। हो जाएगी। हो जाएगी। अरे आदि में जो चवर टवर होता है उसकी हित संज्ञा संज्ञा हो जाती है। अरे कहाँ से हो जाएगी? बड़े प्रत्यय बेवकूफ है तुम तो। फिर अब क्या बोल रहे हो? फिर सबके साथ चल देते हो, फिर पीछे पीछे आते हो वापिस। अरे प्रत्यय के आदि में चवर टवर वो तो हित संज्ञा करता है ना। हाँ। ये प्रत्यय थोड़ी ना धातु है हाँ। बेवकूफ। लगे हो हित संज्ञा करने टकार की। अरे प्रत्यय है क्या ये? नहीं। नहीं ना। अरे धातु है ये हाँ। प्रत्यय का। हाँ।
तब फिर नहीं होगी नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं ना होगी, नहीं टका होगी। होगी, चुटू से नहीं नहीं होगी। होगी। तो चलो हमको टू पूरे को हटाना था, ईद संज्ञा करनी थी, तो उसके लिए सूत्र आ रहा है। और कोई सूत्र नहीं ना कर पाएगा टू की ईद संज्ञा? नहीं। कर पाएगा? नहीं। अरे टॉकी करा दो, तो फिर ऊ की तो हम करा लेंगे, टाकी नहीं टॉकी करा लो, ऊ की तो हम थोड़ा दिमाग लगा देंगे, आया कि नहीं? हाँ। लेकिन नहीं ना हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे, तो चलो टू की संज्ञा करनी है पूरे की, तो क्या सूत्र आ गया? आदिर ई टूडवः, यही तो सूत्र आ गया। हाँ। आदि इति प्रथमैकवचनान्तं टू ई टूडवः, ई लेगो ना, हाँ। ई टूडवः। देखो इश्च टुश्च डुश्च तीन ठो थे, हाँ। ई टू डू, क्या? ई टू डू, तीन ठो थे, हाँ। है कि नहीं? हाँ। उनका बहुवचन करना करना है, है। तो बानु का बानवः, ई टू का क्या बन जाएगा? ई टू डवः बन जाएगा। हाँ। प्रथमा बहुवचन वचनान्त। बन जाएगा। हाँ। अरे इश्च टुश्च डुश्च, डुश्च इति ई टू डवः, हाँ। इति द्वंद्व समास हाँ, कर कर लेंगे, लेंगे। इति प्रथमा बहुवचनान्त। बहुवचन बन जाएगा। हाँ। वही तो है, दो ही तो पद है इसमें। हाँ। आदि भूत जोधि कौन होंगे? ई होगा होगा, अथवा टू होगा अथवा डू होगा, तो उसके क्या होगा तो देखेंगे, वृत्ति हाँ। पढ़े तो समझ में हाँ। आए, सूत्र से तो नहीं आ रहा है। देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः। ईद संज्ञा करने वाला सूत्र है, हाँ। संज्ञा सूत्र सूत्र है। है। ईद संज्ञा करने वाला सूत्र आ गया, एक ठो आया कि नहीं? हाँ, हाँ। किसकी ईद संज्ञा कर रहा है तो समझा जाए। उपदेशे धातोः आद्या एते, आया कि नहीं? हाँ। उपदेश अवस्था में धातु के आदि में यदि एते मतलब ये सब हो, कौन हो? ई टू अथवा डू, तीन में से कोई भी हो तो उसकी संज्ञा होती है। तो देखो यहाँ उपदेश अवस्था में धातु कौन है? टू नदी। हाँ। अरे यही तो है, उपदेश में धातु देखना है ना। हाँ। उपदेश मतलब जो आदि उच्चारण है वही देखना। हाँ। तो टू नदी ये धातु है, हाँ। इसकी आदि में ई टू डू में से कोई है? हाँ। कौन है? टू है। टू मतलब ट उ दो मिल के टू, हाँ। टू है, तो उसकी क्या हो जाएगी? ईद ईद संज्ञा हो जाएगी। किसकी ईद संज्ञा हो जाएगी? टू की टू संज्ञा हो पूरे जाएगी। की, है कि नहीं? हाँ। टू पूरे की ईद संज्ञा हो जाएगी, और ईद संज्ञा होगी तो तस्य लोप आएगा ही कि भाई ईद संज्ञा का लोप कर दो, तो टू पूरे का लोप लोप कर कर दो। देगा। आएगा ना? हाँ। उधर का इकार की तो उद्देश्य से किए थे, हाँ। तो मिला, तो क्या बचा? खाली नद बचा, बचा कि नहीं बचा? हाँ। नद बचा, ठीक हुआ? हाँ। ध्यान में आया? हाँ। क्या धातु है? टू टू नदी टू नदी धातु है, इसमें इकार की उपदेश जनुनाथ के संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और टू की आदि टूडवः से एक संज्ञा तस्य लोपा से लोप। धातु के आदि ये सब की करता है। हाँ। उपदेश में धातु के आदि में कौन कौन? ई टू डू, तीनों में से कोई भी अन्यथा हो तो उसकी संज्ञा हो जाएगी, हाँ। लोप हो जाएगा, तो नद बचेगा। नद बचेगा। क्या बचेगा? नद बचेगा। नद बचेगा। तो इसमें इकार की संज्ञा कर दिए, हाँ। और टुकार की, टुकार नहीं ना कहेंगे, टू की। अरे टुकार कह सकते हैं, बता नहीं। देना क्यों? टुकार बोल सकते हैं, टुकार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या हम? अरे जैसे इकार की संज्ञा वैसे टुकार की संज्ञा, काहे कार नहीं जोड़ सकते? वर्ण है ना टू। हाँ, सही पकड़ा बच्चा। अरे वर्णात्कार, वर्ण से कार प्रत्यय होता है, वर्ण समुदाय से कार प्रत्यय नहीं होता। ये टू वर्ण नहीं ना है, नहीं। वर्ण समुदाय है, दो तो आ गए। हाँ। यहाँ पर नहीं कार होगा, नहीं टुकार नहीं बोलना है, हाँ। गड़बड़ा जाएगा। हाँ। तो इकार की संज्ञा और टू की टू की संज्ञा। संज्ञा। तो इकार की संज्ञा है, हाँ। तो ये धातु को क्या कहा जाएगा बाबू? इत ईत कहा जाएगा, अरे इदित कहा इदित कहा जाएगा। समझना? हाँ। इस धातु को क्या कहा जाएगा? इदित कहा जाएगा। इदित मतलब बाबू ईत मतलब रस्व इकार। इकार। अरे तपरकरण कर देने से रस्व इकार समझ में हाँ। आता है ना। हाँ। ईत मतलब रस्व इकार, ईत। ईत दूसरा वाला ईत मतलब ईत संज्ञा में जिसका। अरे नहीं बोलते कित हाँ। मतलब क ईत यस्य। वैसे इदित मतलब ईत ईत यस्य। क्या नेपाली हिंदी होगा इसका? इदित मतलब ईत ईत यस्य, इसका हिंदी क्या होगा? इकार इत है जिसका रस्व इकार बोला, ईत कह रहे ना, तपरकरण कर रहे हैं। तो रस्व इकार ईत है जिसका, ऐसी धातु को क्या कहा जाएगा? इदित इदित कहा जाएगा। ये टू नदी धातु कैसी धातु? इदित धातु धातु है। है। चलो इदित धातु है, और टू भी ईत हुआ है, हाँ। तो कैसी धातु कहलाएगी?
तो कैसी कहलाएगी? अरे की क ईद होता है तो कित कहलाता। कहलाती। ईद ईद हो, रस्व इकार हो तो ईदित कहला। टू ईद हो तो क्या कहा जाएगा? जरा शब्द बनाओ तो क्या बना जाएगा? ये तो कुछ बोला क्या? टू सब में वहां कहाँ तपरकरण कर रहे हो? बेवकूफ तरीका, सब जगह तपरकरण करके जोड़ते हो। सही पकड़ा है क्या? ट्वीट अरे टू है, आगे ईद है। अरे टू ईद यही करोगे। टू है ईद जिसका, टू ईद में क्या संधि कर लोगे? क्या कर लोगे? ट्वीट बोला तो ट्वीट भी है, ईद भी है। इतना ईद बड़े आए विचित्र। तो दो है। आया कि नहीं आया? तो ट्वीट धातु है और इदित धातु है। इतना पता होना चाहिए ना कि कैसी धातु है। यही पूछ रहे और कोई ठीक नहीं मार रहे, खाली यही पूछ रहे कि क्या ईद संज्ञक हुआ है, उसमें क्या आप लोग सिर खुजला रहे हैं। नहीं आया? चलिए, तो टू नदी धातु कोई पूछे क्या क्या ईद हुआ है तो क्या कहो? कैसी कैसी धातु है? इदित है और ट्वीट है। तो इसको ट्वीट करने का प्रयोजन आगे आएगा। यहाँ 10 लकारों में नहीं मिलेगा। इसको ट्वीट करने का। अरे टू जोड़ क्यों रहे हो? फिर लोग भी तो करना है तो जोड़ का रहे हो? दिमाग खराब कर दी है। आया कि नहीं? लेकिन उसको ट्वीट करके आगे ट्वीट और थुच सूत्र आएंगे तो वहाँ आगे अन्य तरफ प्रयोजन मिलेगा। यहाँ 10 लकारों में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको ट्वीट मान के आया कि नहीं? लेकिन इदित है तो इदित मान करके देखो कुछ होता है तो हमारा अभी क्या बचा बाबू? सब ईद संज्ञा सब हटा दिए तो नद बचा। आया कि नहीं आया? तो एक नद बचा। अब सूत्र आ रहा है, देखो एक ठो इदित है ना, तो इदित के लिए सूत्र आ रहा है। क्या परेशान हो रहे हैं? आदि टुडवा पढ़ो एक बार, तब आगे पढ़ो। आदि टुडवः उपदेशे धातो राज्या एते इतः स्युः। ये तो हो ही गया। आगे चलो चलो चलो। ये अब क्या आया सूत्र? इदितो नुन धातोः। इदितो नुन धातोः। बहुत बार तो इसको देख लिए 1000 बार पहले खोल करके। आया कि नहीं? कुछ नहीं, देखो 3 पद है बाबू। इदितः इति षष्ठे वचनान्तं वचनान्तं धातो इति षष्ठे वचनान्तं। सूत्र से ही अर्थ निकालना, कहीं नहीं जाना है। इदितः धातो हो नुम स्यात्। बस हो गया। क्या दिमाग चाहता है? अरे धातु को नुम होता है, जैसी धातु को तो विशेषण दिया इदितः धातो हो। इदित धातु हो तो इदित धातु मतलब चुटू इत यस्य, यही बोला। हिंदी क्या कहोगे चंदन इसको? रस्व इकार है इत जिसका। ऐसी यदि धातु हो तो उसको क्या होता है? नुम होता है। कुछ बड़े बड़े नहीं मांग रहा तो लट वट लाने के पहले ही ये कानून निपटाएंगे। और जब निमित्त नहीं मांग रहे तो हम कहा राज देखे। ठीक हुआ? नद बना है, ये इदित धातु है, सीधे से आ रहा है समझ में। अरे रस्व इकार ईद हुआ ना तो इदित धातु है, इसको नुम कर देंगे। नुम चुकी मीत है, आगम है, स्थान में तो होगा नहीं तो कहा होता है मीध चौन त्याग। अरे अंतिम से पर में होता है। तो देखो नद में अंतिम कौन है? नकार एक ही है, वही अंतिम मान लेंगे, उससे पर में हो जाएगा। तो कहा हो जाएगा? अकार के बाद में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नंद। अरे क्या अलग अलग बोलेंगे अभी ऐसे छोटी छोटी। नंद था, बीच में नुम का न आ गया है, उमा भी तो हो जाएगा। नंद बन गया। क्या बन गया? नंद धातु बन गई। अरे नद थी, अब नंद बन गई। नुम होने के बाद इदित होने के कारण नुम हो गया। और सब जगह हो जाएगा तो इसको निमित्त तो चाहिए नहीं, बस धातु ही नंद बन गई। क्या बन गए? नंद धातु बन गई। आया ना? ये नंद में ये जो न है बाबू अपदांत नकार है, इसको अनुस्वार भी कर लेंगे। जल परे रहते, जल दोपहर में है ही है ना, ऊपर चढ़ा देंगे, वापिस नीचे भी आ जाएगा। किससे? अनुस्वार नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? अरे पर सवर्ण करेंगे ना, तो पर में है तो उसका सवर्णी कौन करेंगे? नहीं हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंद बना। लेकिन करने के लिए काम कर ले। आया कि नहीं? जब सूत्र लगा रहा है तो हो जाए। आया कि नहीं? नंद बन गया। अब इसके रूप चलाएंगे, इससे लाएंगे लट। आया ना? वर्तमान में लट के स्थान में क्या कर लिया जाए? अरे अनुदाते गीते सब है नहीं, आगमने पद तो आएंगे नहीं, परस में पदी लाना है, तिबादी ही लाना है। तो लट के स्थान में तिबादी कर लेंगे, सब कर लेंगे। नंद और थी, नंद मिला तो नंद बन जाएगा ना। बस नंद बन गया तो अब करो काम, आगे प्रत्यय मिलाना है। नंदती नंदतः नंदन्ति, नंदसी नंदतः नंदतः, नंदामि नंदावः नंदामः। आवाज निकाल के बोला।
ये लड़कियों की बाजी मत करो हमारे सामने काम। हाँ बोला फिर नंदती नंदतः नंदन्ति नंदसी नंदतः नंदत नंदामि नंदावह नंदामः। आया कि नहीं आया? जैसे कह दिया जाए देवदत्त नंदती, मतलब देवदत्त समृद्ध हो रहा है। अरे उसको धन धान्य आदि की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, रुपया पैसा बढ़ रहा है, यही अर्थ आएगा। समृद्ध हो रहा है, यही तो अर्थ आएगा। और वर्तमान काल है तो इसलिए वही बोला जाएगा समृद्ध हो रहा है। आया ना? इसी में यदि आ उपसर्ग जुड़ जाता है कि नहीं? आ उपसर्ग यदि जुड़ जाए, नंदती में आगे जुड़ जाए तो क्या रूप बनेगा? आनंदती। अरे नंदती तो है ही, आ जुड़ गया तो क्या बन गया? आनंदती। तो क्या अर्थ हो जाएगा? देखो अर्थ बदल जाएगा, उपसर्ग जुड़ने से थोड़ा अर्थ बदल जाएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा? देवदत्त आनंदती, मतलब देवदत्त आनंद कर रहा है। आनंद तो मर्द इसी धातु का बना है। आनंद बोलते हैं ना दिन भर, आनंद में है, मजे में है, आनंद आनंद करते रहते हैं, इसी धातु का बना है। आया कि नहीं? उपसर्ग जुड़ दिया तो आनंद कर दिए, ठीक हुआ। तो आनंदती मतलब आनंद कर रहा है। आया कि नहीं? कोई पूछे कथम अस्ति तो आनंदामि। आया कि नहीं? अहम के साथ तो वही उत्तर मिल जाएगा, अहम आनंदामि, आनंद कर रहा हूँ, यही उत्तर दिया जाएगा। अरे मजे में हूँ का क्या कहा जाएगा? अहम आनंदामि, यही बन जाएगा। तो चलो अभी आंग उपसर्ग को हमको देखना नहीं है, अभी खाली नंद धातु के रूप चलाने हैं। चला लिया जाए, क्या बोला फिर से? लड़ करके रूप बोला, नंदती नंदतः नंदन्ति नंदसी नंदतः नंदत नंदामि नंदावह नंदामः। आया कि नहीं? लिट को थोड़ी देर छोड़ दे, आगे चले। अरे नंद तो धातु है ही, क्या आगे लुट में जाएगा? बना ही लेंगे ना, क्या लाएंगे? बना लेंगे। क्या बन जाएगा रूप? नंदिता नंदितारौ नंदितार नंदितासी नंदितास नंदितास नंदितास्मि नंदितास्व नंदितास्म। आगे नंदिष्यति, नंदिष्यता नंदिष्यन्ति नंदिष्यसि नंदिष्यता नंदिष्यत नंदिष्यामि नंदिष्यावः नंदिष्यावः। झूठू बताएगा। पांचवे का पहला रूप क्या बनेगा? नंदतु। हाँ तो बोला फिर, नंदतु नंदतात् नंदताम् नंदन्तु नंदताम् नंदताम् ध्यान से बोला, नंद नंदतात् नंदतम। अरे ताम नहीं तम। क्या तुम ऊट पटांग कर रहे हो? पिटना है क्या तुमको? क्या नंद नंदतात नंदतम। हाँ, अरे थस के तम और त होता है ना, तो गड़बड़ मत करो। नंद नंदतात नंदतम नंदत नंदानी नंदाव नंदाम। गलत सलत नहीं बोलो जल्दी के चक्कर में। ये नहीं कि अशुद्ध बोलने की अनुमति मिली। ध्यान से बोलो। आगे छठवे का पहला रूप क्या बनेगा? बनाओ तो जरा। अनंदत। अनंदत, बहुत सुंदर बोलो। अनंदत अनंदताम अनंदन आनंदः आनंदतम आनंदत आनंदम आनंदाव आनंदाम। कुछ नहीं करना है भाई, सरल सरल है एकदम से। नंद सब होता है तो नंद बन ही जाता है, आगे मिला देना। चलो आगे का सातवें का क्या पहला रूप बनेगा? नंदेत। नंदेत बनेगा। बोला रूप बोला। नंदेत नंदेताम नंदेयुः नंदेहे नंदेतम नंदेत नंदेयम नंदेव नंदेम। बन गया। आठवें का हो, आठवें का पहला रूप नंद्यात। नंद्यात हो जाएगा ना? नंद्यात बना रूप बनाओ। नंद्यात नंद्यास्ताम नंद्यासु नंद्याः नंद्यास्तम नदिया नदिया कौन बोल रहा है? नंदिया। अरे दो नूम हुआ है, वरना इसके नदी और नदा में क्या फर्क रहेगा? अरे इसमें इदिक मान के नूम किया ना, नंद धातु चलाना है। नंद्यात नंद्यास्ताम नंद्यासु नंद्याः नंद्यास्तम नंद्यास्त नंद्यासम नंद्यास्व नंद्यास्म। ये बन गया। नौवे को भी थोड़ी देर छोड़ दो। नौवे को थोड़ी देर छोड़ दो। उसका 10वें का बना लो। क्या रूप बनेगा? कौन बनेगा? तुम बताओ। झूठा अनंदिष्यत। कुछ नहीं। अरे उसका नंदिष्यति था इधर इधर और अटागम, और क्या फर्क पड़ेगा? अनंदिष्यत। आगे बोलो। अनंदिष्यत अनंदिष्यताम अनंदिष्यन अनंदिष्यः अनंदिष्यताम अनंदिष्यत अनंदिष्यम अनंदिष्याव अनंदिष्याम। कितना सरल है, कुछ नहीं। आया। अब लीट और लुंग दो बज गए। लुंग को भी निपटा लिया जाए, लगे कुछ नहीं है। नंद धातु है, लुंग से लुंग करेंगे, टिप कर देंगे, कर देंगे, इधर चली लुंगी चली करेंगे, उसको वलादी अर्थात मान के ईद आगम कर देंगे। ओ स्थिति अटागम नहीं करेंगे अभी। नंद ई स ई त, ये स्थिति बन जाएगी।
ये स्थिति तो बना ही लेंगे, हाँ। बन जाएगा। हाँ। अब यहाँ पर जरा बताओ, एक तो सूत्र गया था, क्या सूत्र गया था? अरे गया था ना ये हाँ। कि परस्मय पद पर इडाली सिच परे हो, तो हलादी अंग के रस्व आकार को, लघु आकार को क्या होता है? रस्व ने लघु आकार को विकल्प से वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ पर घटक कौन सूत्र था? वो सूत्र तो बोला अतो हतो हो। गया था ना हाँ। घटक परस्मय पद परक इडाली सिच पर में है कि नहीं है? हाँ, है ही नहीं, हाँ। इस पर में है, परस्मय पद हाँ, परक परक भी है। हाँ। चलो, तो हलादी अंग कौन हुआ? नंद हुआ। उसकी चुटू हलादी अंग है ना, हाँ। उसके जो लघु आकार है कि नहीं है, हाँ। उसको क्या कर दिया जाएगा? वृद्धि विकल्प से कर दो। ये बोलेगा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ए बोलेगा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नेपाली बोलेगा, नहीं होगा, जोर से बोला। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नेपाली बताएगा, देखते हैं पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। बोला उत्तर बोला, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा का उत्तर देना पड़ता है, और होगा का भी उत्तर देना पड़ता है। यहाँ खाली बतियाने से काम नहीं चलेगा। बोला हलादी अंग का जो लघु आकार, हाँ, वही कह रहे, हलादी अंग है, कोई मना नहीं कर रहा है, कहाँ से कट रहा है वही बोल रहा हो। बाकी के फालतू चीजें नहीं बोलो, हलादी अंग तो है ही ना, हाँ। तो उसको काहे उठा रहे हो? लघु आकार नहीं है। लघु आकार नहीं है तो क्या है? ये तुम्हारा रस्व नहीं दिख रहा है? नंद में ओ है वो, तो रस्व लघु से लघु संज्ञा तो हुई है, बड़े आए उसमें नहीं बुद्धिमान। होगी, क्योंकि उसमें संयोग है और न की, तो संयोग है गुरु से गुरु संज्ञा हो जाएगी। यही आप लोगों का हाँ, कहना, हाँ। तो सबका सही है। आया कि नहीं आया? तो चलो, नहीं है बाबू, लघु नहीं ना है, नहीं है। तो अच्छा हो गया भैया। हाँ। अब वृद्धि का चक्कर ही नहीं नहीं है। है। आया ना? हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ, ये आया। लघु आकार नहीं ना भाई, नहीं। न दो का संयोग पर में, हाँ। और संयोग उल्टा सुल्टा नहीं नहीं बोलते, होते। क्रम से जो बोलते हैं जिसका हाँ। होता है। हाँ। द नी का संयोग है, न का क्या संयोग है? अरे न दो का न दो संयोग संयोग है। है। तो इधर से बोलो जब हाँ। पर में मांग रहे, आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए वहां पर उसकी संयोग पर गुरु रस्तम गुरु संज्ञा से याद करके गुरु संज्ञा हो संज्ञा हो गई, गई। लघु नहीं ना रह गया, हाँ। इसलिए उसको वृद्धि होनी ही नहीं नहीं है। है। देखो एक एक चीज का पता चल रहा है ना, हाँ। यही सब ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं होता इसमें। ये वृत्ति याद रहती है ना तो कभी कहीं उलझते नहीं है। समय क्या हुआ? 12 बज गए, बस इसका खत्म करना है, बस हो गया काम, फिर आपके ऊपर छोड़ देंगे अगला कार का। चलो, तो आनंद सा ई आनंद ई आनंद ई सा ई ता, और इधर सिच का लोप इट इटी तो से कर लेंगे, हाँ। फिर दीर्घ कर लेंगे, आनंदीत बजे अटक हाँ। भी कर ही लोगे अब मैच में। हाँ। आनंदीत बन गया। हाँ। अब आनंदीत भाई चला ना, हाँ। क्या क्या है? आनंदीत, अनंदिष्टाम अनंदिषु अनंदिहि अनंदिष्टम अनंदिष्ट अनंदिशम अनंदिष्व अनंदिष्मा। काम खत्म हो गया। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। चलो, ये काम हो गया। अब लीट लकार का चलो, कोई नया सूत्र नहीं लगना है लीट हाँ। में भी, लेकिन जितना लगा है उसको क्रम से लगा करके, अरे वो नल कर देना, नंद से अनल कर देना, नल कर बोल, देंगे, हाँ। नंद से अनल कर नल कर देना, देंगे। उसके बाद द्वित्व कर द्वित्व कर देंगे। देंगे। द्वित्व क्या करेंगे? नंद नंद, नंद। नंद। ए, इसमें प्रथम एक क्या है? चंदन बताएगा जरा। अरे कहता है ना, हाँ, अरे अनव्यय हाँ। धातु का अवयव प्रथम एक क्या होगा इसमें? नंद नंद पूरा उठा लेगा, हाँ। और द तक क्यों छोड़ेगा? सब हाँ। व्यंजन उठा लेगा, हाँ। आगे पीछे हाँ। के सब। तो नंद नंद, लेंगे, हाँ। नंद नंद को द्वित्व कर दो, हाँ, नंद नंद हाँ। पूर्व वाले नंद की अभ्यास अभ्यास संज्ञा संज्ञा लेंगे। अलग अलग से से लगेगा। हाँ, लगेगा। अभ्यास का आदि हल कौन है? न। उसको छोड़ के अन्य जितने हल दिखे, हाँ। कौन कौन चंदन? न और द उसका लोप कर देंगे, तो न नंद अ ये बन जाएगा। हाँ। रस्व से रस्व कर दो, रस्व कर लेंगे। कर देंगे। हाँ। अभ्यास से चर्चा लगे जाएगा, नहीं लगेगा। जल जल नहीं नहीं है, है। तो न नंद नंद अ अ। ये स्थिति बनी। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। क्लियर? हाँ। क्लियर। नंद अ ये हो गया। अब यहाँ पर लगा दो सूत्र, इधर तो कित का चक्कर नहीं है, कित तो ये होता नहीं। नहीं। ठीक हुआ? हाँ। तो यहाँ पर ये बताओ ना बाबू, ये कौन एक सूत्र गया था? हाँ। अतो उपदाया, उपदाया। ईंचणित प्रत्यय परे हो, तो उपदा आकार को क्या होता है? वृद्धि होती है। वृद्धि हो जाएगी ना चुटू? अरे णित प्रत्यय है ना, अपर में है ना, तो उपदा आकार को वृद्धि नहीं होगी। अरे द्वितीय आकार को न नंद अ, यही तो स्थिति बनी हाँ। है। तो णित प्रत्यय कोई पर में है? हाँ। हाँ। अरे णित णित है ना, प्रत्यय पर में है। नल है, तुम णित है। सोच क्या रहे हो? हाँ, णित तो है। उपदा आकार को वृद्धि हो जाएगी ना? नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं मना कर रहे, बड़े बेवकूफ है, इन लोगों को चक्कर में मत पड़ो। अरे अ है, नहीं होगी।
रस्व आकार है ना दूसरा वाला। पागल आदमी। क्या चुटू क्यों नहीं होगी तुम बताओ चलो। अभी तो बहुत चले थे इसके पीछे। रस्वकार नहीं है ना, रस्व आकार नहीं है, वो रस्व कहाँ मांगता है? मतलब अर्थ कहता है ना, रस्व का कोई आपत्ति नहीं, रस्व होने में नहीं रोकता है, लघु बघु नहीं होता है। उपदा में नहीं है। अरे नंद का हाँ। तो अंतिम अल से पूर्व वाले वर्ण की उपदा हाँ। तो कौन उपदा में पड़ा है ही नहीं है। हाँ। और रस्व होने में ये संयोग प्रयोग का चक्कर नहीं होता है। अरे रस्व तो है ही। अरे रस्वा तो है ही ना, उसको नहीं आप निवारित कर सकते। लेकिन है ना उपधा में नहीं है, इसलिए दीर्घ नहीं होगा। बढ़िया हो गया। उपधा तो ये वृद्धि ये भी नहीं करनी है। तो ननंद मिला देंगे, ननंद बन गया। एक ननंद अतुष का खाली एक रूप बनाएंगे, उसके बाद हम किसी का रूप नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है, ठीक है ना। ननंद धन अतुष स्थिति में बस एक ही प्रश्न हमारा है, अतः एक हल मध्य नादे साधे लिटी सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, ये प्रश्न है। 10 सेकंड का समय है, काम खत्म करना है, क्योंकि कित लिट पर में है कि नहीं। कित लिट पर है और उसके परे रहते यहाँ पर ये जो रस्व आकार दिख रहा है उसको यत्व और अभ्यास का लोप, ये दो काम होगे कि नहीं होगा? बोला नेपाली नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या घट रहा है, क्या चीज को नहीं है? असंयुक्त असंयुक्त हल से मध्य में नहीं है। इतनी सी बात है। अरे इधर नद का संयोग आ रहा है ना, संयुक्त हल के मध्य में स्थित हो गया, असंयुक्त हलों के मध्य में स्थित नहीं लगा, इसलिए नहीं होगा। नहीं होगा। और बेवकूफ हो आप लोग, लिट कित कहाँ पर में, हमको ये बताओ जरा। आप कहेंगे लिट कित पर में है, और तुझे तो लिट तो है ही, कित भी है, कौन कित भाव करेगा? असंयोग लिट कित क्या कहता है वो? असंयोग से पर में जो अपित लिट, असंयोग से पर में ही नहीं है ना। अपित लिट तो है ही। अभी देखो असंयोग से पर में नहीं है। अरे न द के संयोग से पर में है, तो पगलेटो की तो भी नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। छोड़ दिए, कच्चा खाए भले, ये तो ये मिल गया आपको, संयुक्त हल वाला मिल गया, वरना आप जाते काम से। ये ध्यान रखो, है ना, फंसे थे। अरे ध्यान रखना, क्या क्या नहीं, खाली एक चीज नहीं मिल रही है इसलिए नहीं लगेगा आपका उत्तर सही। लेकिन बुद्धिमानी उसमें है कि पूरा जाके कि बाकी सब मिल रहा है क्या, तब व्याकरण आएगा। सब चीज देखने का अभ्यास डालो। ये नहीं कि एक चीज कमी होगी छोड़ दिए, अरे छोड़ो क्या, बाकी सब भी देखो। अरे लिट कहाँ मिल रहा है? नहीं ना, नहीं है। अरे वो किद्वत भाव नहीं करेगा, तो ननंद तू हो जाए। अरे ननंद अतुष कुछ तो होना नहीं, अभ्यास का लोप हेतु होना नहीं, तो ननंद बस सब पूरा लगा ननंद में मिलाना है। ननंद में ही सब प्रत्यय मिलाना है, कहीं कुछ नहीं लगना है। तो पहले से बोलेंगे, अरे प्रत्यय मिलाते चलेंगे। ननंद ननंदतु ननंदु ननंदिता, इतना मिलाते, अतुष मिलाओ। ननंदतु ननंद ननंद ननंदिव ननंदिमा, बस यही तो बनता है, और कुछ नहीं, कुछ काम नहीं किया। बोलेंगे एक बार, ननंद ननंदतु ननंदु ननंदिता ननंदतु ननंद ननंद ननंदिव ननंदिमा। बस पधारिए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।